eSwayam English speaking system. We're helping students to speak English quickly and automatically. This is the eSwayam English speaking system. We're helping students to speak English quickly, easily, and automatically without studying boring and confusing grammar rules in just 30 days. Here's your host, the best and #1 English trainer of India and the living legend of natural language learning, Amol Deshmukh. This is the eSwayam. Hey, this is Amol from eSwayam English. I welcome you all guys from my bottom of the heart. And आज के सेशन के लिए I'm really very excited कि आप लोग ज्वाइन किए हो. And आगे चलने से पहले let me just know in the chat box that कि are you guys getting my voice clearly, perfectly fine or not? Please let me know in the chat box so that we can get started. Are you guys getting my voice clearly? I hope so. All right. Now, today's session will be really very powerful. Yes. Akash, Sachin, Rishiraj. All right. Perfect. Now, आज का ये जो सेशन है ना, ये बड़ा ही पावरफुल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स में, जैसे आपने आपकी मदर टंग एक्वायर की है बिना किसी ग्रामर रूल में उलझे, आप ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना सीखते हो एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे आपने आपकी एक्वायर की है मदर टंग, एग्जैक्टली हम वैसे ही इंग्लिश को एक्वायर करेंगे. ऑलराइट, लेट मी जस्ट थोड़ा सा कैमरा जो है चेंज कर लेते हैं. ऑलराइट, हाँ जी, चलिए अब ये धीरे धीरे आपको बेस्ट लगेगा. ऑलराइट, सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि 3 सिंपल स्टेप्स में हम इंग्लिश सीख लेंगे, चाहे आप कितने भी क्यों ना बिजी हो, बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट लैंग्वेज लर्निंग मेथड, fastest language acquisition method. You don't need extra time. You just need focused time and right guidance. How many of you agree that कि fluent English is equals to high paying jobs? कितने % लोगों को लगता है कि high paying jobs आपकी इंग्लिश बोलने की एबिलिटी से अनलॉक होंगे? टाइप ए इन द चैट बॉक्स अगर आप अग्री करते हो. यस, अग्री. यस. डिड यू नो दैट कि 87% जो जॉब पोस्टिंग है ना, वो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग की उनकी रिक्वायरमेंट होती है. और बहुत सारे एमएनसीज ने क्या है कि प्रायोरिटाइज किया है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही और तो ही सिर्फ आपको वो इंटरव्यू के लिए अलाउ करेंगे. देखो, इंडिया में किसके पास डिग्री नहीं है? डिग्री तो सबके पास है ना, लेकिन वो स्किल है या नहीं, ये ही चेक करना होता है. राइट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक ये फैक्ट है कि 92% ग्लोबल लीडर्स, मैनेजर्स, सीईओज, वीपी जो है वो ये बिलीव करते हैं कि इंग्लिश फ्लुएंसी क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपके इंग्लिश स्पीकिंग सक्सेस में. देखो, रियलिटी में देखा जाए ना तो आपके इंग्लिश बोलने से आपका पोटेंशियल थोड़ी ना समझ में आता है. फैक्ट है, राइट. बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है ना, तो आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर लिमिटेड होंगी. अपॉर्चुनिटी जो है ना वो लिमिटेड ही मिलेगी. नाउ इफ यू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वेबिनार, मैं आपको मेरे ये जो बुक लिखी है मैंने, द नेचुरल अप्रोच, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, ईमेल कोर्स और पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, ये तीनों जो कोर्सेस है ना, ये आपको और साथ में ऑडियो बुक आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ. ऑलराइट, नाउ आगे चलने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस सेशन को कहाँ से, कौन से स्टेट से और आपकी सिटी का नाम क्या है, ये आपने टाइप करके मुझे सेंड कर देना है. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आपने इस सेशन को कहाँ से ज्वाइन किया है. यस. हरियाणा, भिवानी, इंस्टाग्राम से, झारखंड, दिल्ली, नीरज राठौड़. ऑलराइट, ऋषिराज, नीरज राठौड़, दीमा महाराष्ट्र से, महिमा भोपाल से, वीके जयपुर, सचिन दिल्ली, ओके, कृष्ण कुमार बलरामपुर से. ऑलराइट,
कजकनटम, अरुणाचल प्रदेश, दीक्षा। ऑलराइट, इंस्टाग्राम से कैसे कर सकते हो आप, आई डोंट नो। ठीक है चलिए। शरीम, लश्कर, दीपक भोसले, महाराष्ट्र कोल्हापुर, जय महाराष्ट्र, भोपाल एमपी, आकाश, ऋतिक दिल्ली से, रितेश यादव दिल्ली से, इंदौर से रितेश यादव। ऑलराइट, तानिया बेगम जम्मू कश्मीर से, सुशील कुमार, गाजीपुर, ऋषु, तानिया। ओके ऑलराइट, मिथिलेश कुमार। ऑलराइट एवरीवन। सो नाउ अब एक काम करिएगा, मुझे ये बताइए कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। Why do you want to learn English? I mean, is there any special reason? अगर कोई स्पेशल रीजन है ना तो ही आप इंग्लिश सीख पाएंगे। आई नो आपने भी मतलब इतना टाइम इंग्लिश में फोकस किया है, और अगर आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हो दैट मीन्स आप सीरियस हो। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि आपका वो वैलिड रीजन क्या है जिसकी वजह से आप ज्वाइन करना चाहते हो। दीक्षा, जॉब के लिए, ऋषु, जॉब के लिए, आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। यस, ये जो रियल लाइफ के जो गोल है ना ये आपको एनर्जी देते हैं। अगर कोई एक लड़का है जो अपनी जॉब के लिए इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है, और कोई बस ऐसे ही कि सर आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए, इंग्लिश जरूरी है, ऐसा अगर सरफेस लेवल का अगर रीजन है ना तो वो बड़ी जल्दी गिव अप कर देता है। देखो टीचर जरूरी होते हैं, लेकिन टीचर से भी अगर कुछ चीज बहुत जरूरी है आपको इंग्लिश में फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए, तो वो है आपका रीजन। वो रीजन ही आपसे काम करवा सकता है। राइट, ट्रेडिंग के लिए किसी ने कहा, ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल, ट्रेडिंग के जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो सारे इंग्लिश में होते हैं। वो अगर आपको अच्छे से पकड़ में आ गए ना तो आप मतलब अच्छा खासा आप बेनिफिट या फिर क्या कहते हैं कि वो जो प्रॉफिट है ना वो कमा सकते हो। आज की डेट में ना डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की डेट में सही डिसीजन आप कितने जल्दी लेते हो ये इंपॉर्टेंट है। और आपकी ये जो अवेयरनेस है ना ये इंग्लिश स्पीकिंग से आपकी कहीं ना कहीं एनहांस होती है। संदन कुमार इम्प्रूवमेंट के लिए, जॉब के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तरुण मिस्त्री कम्युनिकेशन के लिए। हाँ कम्युनिकेशन करना है बट क्यों करना है, आपका बड़ा सरफेस लेवल का रीजन है। इम्प्रूव माई सेल्फ, ऑल राइट, बट क्यों करना है ऋषिराज। हाउ टू इम्प्रूव सर, यस मैं आपको गाइड करूंगा। टुडे यू विल डिस्कवर। आज आपको मैं मतलब ऐसे चम्मच से नहीं खिलाऊंगा, यू विल डिस्कवर। आपको जजमेंटल होना है, आपकी गट फीलिंग जो है इसको आपको सुनना है। और ये जो मेथड मैं आपको डिस्कवर करने वाला हूँ, आपको सामने जो ये रखने वाला हूँ, इस पर आपको पहले ट्रस्ट होना चाहिए तो ही आप इस मेथड से सीख पाएंगे। नहीं तो ग्रामर ट्रांसलेशन की ये जो बोरिंग मेथड जो है ना ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऑलराइट, सो हियर इज एन एक्शन प्लान। 3 सिंपल स्टेप्स में हम लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे जैसे आपने हिंदी एक्वायर की है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने जो मेथड रख रहा हूँ ये करेक्ट मेथड है या नहीं ये आपको समझना है। उसके बाद आपके ब्रेन में अभी जो मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन चल रहा है तो इसको हमें रिमूव करना है। अब ये कैसा पता चलेगा कि आपके ब्रेन में मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन है भी या नहीं। राइट, लिसन मी वेरी केयरफुली। अगर आप इंग्लिश बोलने से पहले ट्रांसलेशन करते हो या फिर ग्रामर रूल के बारे में सोचते हो तो कंग्रेचुलेशंस, आपके ब्रेन में केमिकल लोचा है। ठीक है, उस कंफ्यूजन को निकालना है। क्या आपके ब्रेन में ये होता है इंग्लिश ग्राम आई मीन जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो क्या आप ग्रामर के बारे में सोचते हो। टाइप जी अगर आप सोचते हो, टाइप टी अगर ट्रांसलेशन आपके ब्रेन में होता है। यस, हाँ, डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना है ना तो इसके लिए ये जो कंफ्यूजन है ये मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन इसको निकालना है। कृष्णा, रतलीलाल, मगरे, शरीन, श्रीराम, कृष्णा, ऋषिराज, सचिन। ऑल राइट, एवरीवन इज सेइंग यस 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 यस। आकाश, अंकिता। ऑल राइट, ठीक है चलिए। नाउ पहले तो करेक्ट मेथड देखेंगे, फिर ये कंफ्यूजन है वो देखेंगे, बीमारी क्या है वही लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है। फिर डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, अलग अलग डॉक्टर को दिखा रहे हैं, फिर अलग अलग मेडिसिन ले रहे हैं और फिर बाद में बोल रहे हैं कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। ये नहीं होगा आज के बाद, ठीक है। और आखिरी में हम देखेंगे कि हमने एक्वायर इंग्लिश करनी है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, एनवायरमेंट कैसे मिलेगा, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे होगी, ये जो ट्रांसलेशन चलता है ना ब्रेन के अंदर ये कैसे बंद होगा, कैसे डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने लगेंगे, और वोकेबलरी वर्ड्स कैसे याद रहेंगे। ये सारी चीजें हम स्कूबी डू के एक्चुअल लेसन सेट के साथ आज प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, नाउ ये जो सेशन है ना ये कुछ लोगों के लिए है कुछ लोगों के लिए नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब
बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोल नहीं सकते। अब इस कैटेगरी के ना तीन तरीके के लोग होते हैं, आई मीन तीन कैटेगरी के लोग होते हैं। अब ध्यान से सुनना और आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो ये समझना। पहले लोग जिनको इंग्लिश समझ में आती है लेकिन सामने वाले इंसान को क्या बोलना है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें समझ में आ गया है लेकिन वो पूरा नहीं समझ में आया होता है। 50-60% उनको समझ में आती है। दूसरे कैटेगरी के वो लोग होते हैं कि जिनको सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है वो फुल टोटल 100% समझ में आता है, लेकिन उनके सेंटेंसेस नहीं बन पाते और वो बोल नहीं पाते। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो है जिनको सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है वो समझ में आता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी होता है, वो बोल भी सकते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते। वो चुप रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि सामने वाला इंसान क्या कहेगा, अगर मुझसे गलती हुई तो सामने वाला इंसान क्या कहेगा। इस चीज का डर होता है, इसलिए वो बोलना आता है लेकिन वो चुप रहते हैं। तो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि आप फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड कैटेगरी में आते हो। कौन सी कैटेगरी में आपको लगता है कि आप फॉल करते हो? कृष्ण कुमार 1, ओके। शरीम लश्कर फर्स्ट, रतिलाल 1 नंबर, ऋषिराज 1, दीक्षा, आकाश, तरुण मिस्त्री, ऋषु, महिमा। ऑल राइट, ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन में ना ये सारी चीजें आपकी कवर होगी जिसमें वर्ड्स आपको टाइम पर नहीं आते, वो याद आना हो जाएंगे। कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करना है ये समझ में नहीं आता तो ये सेशन आपके लिए है। वोकैबुलरी वर्ड्स को आप भूल जाते हो ना तो ये सेशन आपके लिए। पहले तो हम देखेंगे कि वोकैबुलरी वर्ड्स हम क्यों भूलते हैं और उन्हें याद रखना है तो कैसे रखना है। देखो, हमारा ब्रेन जो है ना वो चीजों को याद रखने के लिए बना है। आपको लगता है कि हमारा ब्रेन जो है भगवान ने दिया है, ये एक मेमोरी कार्ड है या प्रोसेसर है? आपको क्या लगता है कि इतने सारे रूल्स, इतने सारे एक्सेप्शंस, एक तो पहली चीज तो ग्रामर में इतने रूल्स होने ही नहीं चाहिए और एक्सेप्शंस भी इतने हैं, भर भर के हैं, वो होने नहीं चाहिए। इन सबको याद रखना, सही रूल को सही जगह पर यूज करके बोलना, ये परसों हमने खाने में क्या खाया वो याद नहीं होता है, इतने सारे रूल्स और वोकैबुलरी वर्ड्स कैसे याद रखेंगे? हमने हमारे मदर टंग के वोकैबुलरी वर्ड्स क्या पढ़कर लिखकर रट्टा मार के याद रखे हैं? नहीं। समझो इस बात को। मैं जो आपसे चीजें बोल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ ना, ये दुनिया का कोई भी टीचर ट्रेनर आपके सामने नहीं रखेगा, क्योंकि उन मूर्खों की फौज को पता ही नहीं है। ठीक है? तो हमारा ब्रेन पहली बात तो याद रखने के लिए बना ही नहीं है। प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे इंफॉर्मेशन अगर रहेगी डिक्शनरी में से, अगर वर्ड अगर आपको बताया जाए जिनके साथ कोई इमोशन ही नहीं है तो वो तो भूलना ही है आपने। हमें वर्ड्स याद तब रहेंगे जब रिपीटेशन होगा, उन वर्ड्स के साथ कुछ कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस होगा, इमोशंस आएंगे, तभी वो याद रह सकते हैं। ऐसे प्लेन नहीं रहेंगे। वो कैसे याद रहेंगे हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे आगे। ठीक है? बोलना शुरू कर देते हो तो ब्लैंक हो जाते हो, गलती होने का डर लगता है, आपको कोई जज करेगा, आपके इंसल्ट होगी, मजाक उड़ाएंगे, ये सारी चीजें आपके आपके दिल में फील होती है कहीं ना कहीं। ये सेशन आपके लिए है। अब ये सेशन आपके लिए नहीं है अगर आप सिर्फ राइटिंग पे इंप्रूव करना चाहते हो। बड़े लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं राइटिंग नहीं कर पाता हूँ। अरे मूर्ख हो क्या आप? आपको राइटिंग का प्रॉब्लम है ही नहीं वो। उनको मतलब, अगर आपको इंग्लिश में लिखना आ गया, या फिर आई मीन सॉरी, इंग्लिश में अगर आपको सोचना आ गया तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो या नहीं? एग्जैक्टली exactly। मैं अगर आपको हिंदी में कुछ लिखने के लिए कहूँ किसी टॉपिक पर, तो क्या आप लिख सकते हो हिंदी में? बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप हिंदी में सोच सकते हो। तो जैसे इंग्लिश में सोचना आएगा तो आपको लिखना भी आएगा। लिखने का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अगर आपका गोल कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ ग्रामर रूल को एनालाइज करना चाहते हो, बोलना नहीं चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। सिर्फ आप ग्रामर रूल में मास्टर होना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। यहां से चले जाइए। कॉन्फिडेंस है मेरे मेरे ऊपर, मुझे, मैंने जो रिसर्च किया है, स्टडी किया है ना, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। कोई टीचर आपको ये नहीं कहेगा। यू आर इन द राइट प्लेस अगर आपको सिक्योर जॉब नहीं है। कंपटीशन कितना जानलेवा है पता है ना? 2 दिन में अगर आपके साथ कुछ भला बुरा हुआ, आप ऑफिस में या फिर जॉब पर नहीं जा पाए या फिर कुछ हो गया आपके साथ, 2 दिन में आपका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। आपके पास वो स्किल हुनर होना चाहिए कि जिस दिन आप नहीं हो उस दिन आपकी कंपनी या फिर बिजनेस या फिर काम लोगों का नहीं होना चाहिए। वो वैल्यूबल एसेट बनना है। आपके पास लिमिटेड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे आपसे आगे जा रहे हैं, कम एक्सपीरियंस वाले अच्छी सैलरी लेकर जा रहे हैं। इस पर कुछ कुछ मतलब सोचने वाली बात है या नहीं? क्या वो अलग कर रहे हैं? सिर्फ इंग्लिश ही तो है ना। ये जो फियर ऑफ मिस्टेक है इसको निकालना है तो ये सही जगह है।
अगर आपको इग्नोर्ड फील हुआ है अपनी लाइफ में कि हाँ भाई कोई नहीं है, चल तू है, तूने कर लिया मतलब सब कर लिया, सबने कर लिया, इस तरीके की इग्नोर्ड फीलिंग को अगर आप निकालना चाहते हो ना, तो ये आपके लिए है। ग्रामर ट्रांसलेशन के इस चक्रव्यूह से अगर आपको निकलना है तो ये सेशन आपके लिए है। मैं जानता हूँ आपके पास टाइम नहीं है, आपको ज्यादा वक्त की जरूरत भी नहीं है, आपको फोकस टाइम की जरूरत है, क्योंकि आई बिलीव लर्निंग टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इज नॉट अबाउट द टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट द राइट मेथड ओनली। मेरी बेटी है, आएगी अभी, 2 साल की है। जिस तरीके से आप पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से इंग्लिश पढ़ रहे हो, उस तरीके से अगर मैं पढ़ाऊंगा ना, तो उसे मरते दम तक कभी इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि आप गलत मेथड से पढ़ रहे थे। आज के बाद हम नई रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी मेथड से पढ़ेंगे, और रिकॉर्ड टाइम में, आई आई प्रॉमिस एंड आई गारंटी यू दैट इफ यू फॉलो माय रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली, यू विल बी हैविंग दैट परफेक्ट अमेरिकन एक्सेंट इन रिकॉर्ड टाइम। नाउ व्हाई शुड यू ट्रस्ट मी? Let me give you my small introduction. I'm a founder of eSwim English speaking system, and also I'm a founder of Vidyavan Shikshan Prasarak Mandal. I can speak 8 regional languages and 3 international languages: Chinese, Japanese, and Spanish. I have 12 years of research and studies and formal research in natural language learning. I have discovered this natural language learning method. Actually, मैंने नहीं, मेरे गुरु डॉक्टर स्टीफन क्रशन ने ये डिस्कवर की है. Right now, I'm coordinating with Southern California University, Oxford University, and British Council of English Education. And I have helped more than 25,000 of working professionals to transform their career in extraordinary career. Now ये मैंने एक बुक लिखी है, द नेचुरल अप्रोच, ये मेरी बुक है। ब्रिटिश काउंसिल का ये सर्टिफिकेशन है। उनको भी ये लगता था कि यार ये इंसान कोई झूठ बात बोल रहा है इंडिया से, पता नहीं लोग इंडिया में कुछ भी बोल देते हैं। उनको भी यही लगता था कि जैसे आपकी हालत है ना, कि जब आपने सुना होगा कि ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं, तो आप भी शॉक थे ना, वैसे ही वो लोग थे। उन्होंने फिर मेरे रिसर्च को देखा, ईमेल पर उन्होंने कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं। मैंने सोचा, मैंने उनको बोला कि ये मेरा रिसर्च है, और कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स, जैसे आपने ये अभी वेबिनार ज्वाइन किया वैसे ही उन्होंने सेशन ज्वाइन किए थे। क्रिस्टल क्लियर मैसेज था, देखो हमारे इंडियंस जो है ना, कभी भी दूसरे स्टेट की लैंग्वेज सीखने के लिए कोई ग्रामर स्टडी नहीं करते। आज अगर आपको मैं तमिलनाडु भेजूं, और आपको कहा जाए कि आपको 5 लाख रुपए महीने सैलरी है, और वहां जाकर आपको तमिल सीखनी है, तो तमिल सीखने के लिए क्या आप ग्रामर स्टडी करेंगे? करेंगे क्या? आंसर मी। ग्रामर स्टडी करेंगे क्या? अंजलि शर्मा, आई हैव परचेस योर कोर्स, ओके ऑल राइट, लेकिन आपने कंप्लीट नहीं किया होगा। लोगों को यही तो लगता है कि उन्होंने पैसे भर दिए मतलब बस बॉडी बन गई, जिम जाने की जरूरत नहीं है, है ना? ग्रामर स्टडी तो नहीं करोगे ना। एग्जैक्टली exactly, अगर उसी तरीके से मैं अगर आपको गुजराती, बंगाली, मलयालम, पंजाबी, मराठी, अब भारत की कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए कहूँ ना, सीखने के लिए कहूँ ना, तो आप ग्रामर स्टडी नहीं करोगे। लेकिन जब आपको ये लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो सबसे पहले आपके ब्रेन में जो थॉट आता है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने जबरदस्ती इंजेक्ट किया है ना चाहते हुए भी, आपके दिल में आता है, दिमाग में आता है, वो है कि मुझे ग्रामर स्टडी करनी पड़ेगी। ये हमारे ग्रेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम की देन है। आपको पैदल किया गया है दिमाग से, लूप में फंसाया हुआ है। कहाँ लिखा है मराठी, बंजारा, गुजराती, मलयालम सीखने के लिए ग्रामर स्टडी करने की जरूरत है? लेकिन नहीं, इंग्लिश बोलना है तो ये ग्रामर के ये जो जेलर्स है, ग्रामर की जेल में आपको कैद करके रख दिया है इन जेलर ने, टीचर्स ने, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इन लोगों ने। खैर हम इस पर डिटेल में आएंगे। ये मेरी छोटी सी फैमिली है, ये मेरा भाई है, मेरे मॉम एंड डैड, और ये मेरी छोटी सी फैमिली है। मेरे 4 लड़के हैं, चारों लड़कों को, चारों बच्चों को मैंने फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखा दिया है। मेरी छोटी बेटी जो है लड्डू, वो अभी है 1 डेढ़ साल की, और मेरी जो बड़ी लड़की है ओवी, वो है अभी 2.5 3 साल की। चारों के चारों मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख गए हैं। ओके, नाउ चलते हैं आगे। अब ये जो मैं मेथड आपके सामने रख रहा हूं, ये क्या सही है या नहीं, इसको समझने के लिए एक बार मैं एग्जांपल देता हूं आपके सामने। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हाइपोथेटिकल सिनेरियो। आज आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये अमेरिकन बच्चा, ठीक है, या फिर 2 साल का एक बच्चा है। अब ये रहे आपके सामने इंडिया के सबसे फेमस यूट्यूब टीचर, ट्रेनर। देखो मुझे इनसे कोई जेलसी नहीं है, मुझे इनसे ना ही कोई मतलब क्लोजनेस है, मैं ना ही इनका बिजनेस रूल करना चाहता हूँ। इनके लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, लाइक्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं इनसे।
मेरा लेना देना सिर्फ इनकी पढ़ाने की मेथड से है। क्या होगा, ये जिस तरीके से ये सारे टीचर जिस तरीके से आपको आज पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उसी एग्जैक्ट मेथड से अगर इस बच्चे को अगर पढ़ाने जाएंगे, आपको क्या लगता है उसे इंग्लिश आएगी? जजमेंटल होकर आंसर दीजिएगा। ये जो सारे टीचर जो है, ये जिस तरीके से आज पढ़ा रहे हैं इंग्लिश बोलने के लिए, ये इस बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या ऐसे इंग्लिश आएगी? सही सही आंसर करिएगा। नहीं आएगी। क्योंकि ये सारे जो है ना, ये सारे सिर्फ लर्निंग कर रहा है, लर्निंग करा रहे हैं। देखो अभी जो हमारा सीक्रेट जो है ना एजुकेशन सिस्टम का, वो आपको कोई नहीं बताएगा। 99% लोगों को ये सीक्रेट पता ही नहीं है। लर्निंग और एक्विजिशन दो अलग अलग चीजें हैं। लर्निंग यानी सीखना, एक्विजिशन यानी कि विद्या को अवगत करना। इंग्लिश बोलना विद्या है ना, विद्या को सीखा जाता है या अवगत किया जाता है? वो महाभारत में वो जो वो जो धनुर्विद्या थी, वो सीखी सबने थी, लेकिन अवगत सिर्फ अर्जुन को थी। सबको पता था कि तीर कमान धनुष्य को कैसे तानना है, लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा। लेकिन अर्जुन ने जब जब वो तीर कमान ताना है, तब तक उसे वो पंछी की आंख दिखी है, या फिर नीचे पानी में देखकर जब जब उसने तीर चला है, तब तक उसे वो मछली की आंख दिखी है। क्यों? क्योंकि उसने विद्या एक्वायर की थी, अवगत की थी। अवगत की हुई चीजें मरते दम तक साथ होती है। अवगत की हुई चीजें आपके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। आपको ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वोकैबुलरी वर्ड्स आपके ब्रेन में चिपक जाते हैं। लर्निंग से नहीं होगा। अब लर्निंग और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है, चलिए ये इतना मतलब डीपली जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर हो, आपके पास हो, ताकि मैं जो कह रहा हूं उस पर ट्रस्ट हो, इसके लिए ये कुछ डिफरेंस है। लर्निंग में इतने दिनों से आपका फोकस जो है ना, वो सिर्फ ग्रामर स्टडी पर था। सेंस ऑफ करेक्टनेस पर आज के बाद आपका फोकस होगा। अब सेंस ऑफ करेक्टनेस किस चिड़िया का नाम है, 40 साल तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं है। वोकैबुलरी वर्ड्स आपने रोट मेमोराइज किए थे, लर्निंग में उसकी जरूरत होती है। इसमें वोकैबुलरी वर्ड्स को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है। एनवायरमेंट आपको मिला नहीं है लर्निंग के लिए। आज के बाद हम इमर्शन हो गया, आज का इमर्शन होगा आपके बाद, और एनवायरमेंट आपको मिलेगा, और एनवायरमेंट मिलने के बाद ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो फैक्ट है। लर्निंग में आपका फोकस जो है वो राइटिंग पर था, आज के बाद आपका फोकस जो है वो स्पीकिंग पर रहेगा। थियरी एनालिसिस आपने बहुत ज्यादा की है, राइट? इंग्लिश की थियरी में फेल करा के यहाँ पर इंग्लिश बोलने के सपने बेचे जाते हैं। ये जो स्पोकन इंग्लिश के क्लास में जाते हो ना, तो पहले जो टेस्ट ली जाती है ना, उसमें थियरी में फेल किया जाता है। ये थियरी एनालिसिस की जरूरत नहीं है, हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे डायरेक्ट लैंग्वेज का। ट्रांसलेशन जरूरी होता है लर्निंग के लिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है, एक्विजिशन के लिए जरूरी है। डायरेक्टली आपकी इंग्लिश में सोचने की कभी एबिलिटी बढ़ी नहीं है, और ना ही कभी डेवलप हुई है, ये लर्निंग की वजह से, क्योंकि ट्रांसलेशन होता है। देखो जिस दिन आपका ट्रांसलेशन बंद होगा, उस दिन से आपकी इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी। ट्रांसलेशन अगर आपका बंद नहीं होगा, सुन रहे हो आप मेरी बात, गौर फरमाइएगा, जब तक आपका ट्रांसलेशन बंद नहीं होगा, आप इंग्लिश में कभी नहीं सोचोगे, कभी सोच नहीं सकते। और जब तक ट्रांसलेशन चलेगा ना, सामने वाला टाटा बाय बाय करके चला जाएगा। ठीक है? डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने की आपकी एबिलिटी होगी, और ये यहाँ देखेंगे हम एक 10 मिनट के बाद, जब ये सेशन शुरू करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी भी है। कैसे इंप्रूव करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे बंद होगा। आज तक आपका सिर्फ नॉलेज बढ़ा है, आज के बाद हम आपकी एबिलिटी डेवलप करें। तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए आपकी एबिलिटी इंप्रूव करनी है या फिर नॉलेज को प्रोड्यूस करना है? जस्ट राइट डाउन के, अगर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए या फिर एबिलिटी अगर आपको इंप्रूव करनी है, तो टाइप ए। चार्जिंग पर लगा देता हूं लैपटॉप। यस। आपके सामने मैं एक पोल भी रखता हूं कि आप लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हो या एक्वायर करना चाहते हो। लर्न करना यानी कि क्या, नॉलेज बस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब
ये इनके सारे रूल्स एक्सेप्शंस ये सब नॉलेज आपको आ जाएगा। चलिए, 7% लोगों को अभी भी लगता है कि उन्होंने लर्न करने की जरूरत है, तो भाई साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जाइए किसी यूट्यूब टीचर ट्रेनर बुक पढ़िए ग्रामर की, वहां से नॉलेज मिलेगा आपको। एबिलिटी का क्या है? एबिलिटी थोड़ी ना आपको मतलब रियल कॉन्वर्सेशन में यूज होती है। वो तो आपको नॉलेज ही आएगा, आपको चीजें स्पेसिफिकली याद होनी चाहिए कि कौन सही बोल रहा है कौन नहीं। कम्युनिकेशन का तेल लेने, राइट। चलिए आगे चलते हैं। साइमा खान, तरुण मिस्त्री, दीक्षा, ऑल राइट एवरीवन। नाउ अब ये जो लैंग्वेज को एक्वायर करने की ये जो मेथड है ना, मैंने एक्सीडेंटली डिस्कवर की है। मैंने और मेरी वाइफ ने जब ये 2013 में ई स्वयं विद्या मंदिर और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट टेक्निकल स्टडीज एमआईटी कॉलेज की स्थापना की थी, तो आईटीआई कॉलेज मैंने हमने शुरू किया। तो कॉलेज के एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स चाहिए थे। अगर स्टूडेंट रहेंगे तो ही आपका कॉलेज है और तो ही आप टीचर है, नहीं तो आप काहे के टीचर, काहे का आपका कॉलेज, राइट। तो ऐसे में जब सिंदखेड़ राजा में हमने कॉलेज शुरू किया तो हमने देखा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो कम्युनिटी है ना वो बंजारा कम्युनिटी है। और उन लोगों को ट्रैकल करना या फिर ट्रैक करना बड़ी आसान है, टैकल करना आसान था, क्योंकि उनमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। ओके। तो ओके ऑलराइट। तो उनको मिलके, उनके बच्चों को मिलके, उन स्टूडेंट्स को मिलके एनरोलमेंट के लिए उन्हें कन्विंस करना, ये हमारे सामने बड़ा टास्क था। तो बंजारा लोगों का क्या है कि उनके साथ अगर बंजारा लैंग्वेज में बोला ना जाए ना तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते तो कम्युनिकेट नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते। तो मेरे सामने ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ गया है कि इनके साथ अगर कम्युनिकेट करना है और अगर मुझे एडमिशन चाहिए तो बंजारा में बोलना पड़ेगा। तो पहले साल तो जैसे तैसे करके, मतलब मेरे सामने सिचुएशन की डिमांड आ गई थी कि मुझे बंजारा लैंग्वेज सीखनी है, नहीं तो भाई आपका बिजनेस बंद है, आपको ना ही एनरोलमेंट मिलेंगे ना ही एडमिशन मिलेंगे। तो पहले साल जैसे तैसे करके जमा करके हमने एडमिशन जमा करवा लिया। लेकिन मैंने खुद से ये प्रण कर लिया कि अगले साल मुझे जब इनके पास जाना पड़ेगा तो मुझे बंजारा लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है। तो मैंने जितने भी स्टूडेंट्स, टीचर्स या फिर जितने भी मेरे दोस्त बने, सबसे मैंने सिर्फ और सिर्फ बंजारा लैंग्वेज में ही बात करनी शुरू की। और सबको यही कहा कि आप मुझसे बंजारा लैंग्वेज में बात करेंगे, मैं आपसे बंजारा लैंग्वेज में बात करूंगा। आप मुझे बंजारा सिखाओ, मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। मैं अभी मतलब क्रिकेट खेलना भी पसंद करता हूँ, तो ये जब भी मेरे दोस्तों के साथ में जाता था खेलने के लिए, तो यही इक्वेशन पर मैंने उनसे मतलब बातचीत शुरू की थी और फ्रेंडशिप रखी थी ना। वो एक टाइम होने के बाद, एक 6-7 महीने जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने बंजारा भाषा बोलते आ रुचि ना, मैंने बंजारा लैंग्वेज के लिए कोई ग्रामर स्टडी की और मैंने बंजारा भाषा बोलते आ रुचि। और मुझे रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्ड टाइम में हंसते खेलते मैं बंजारा भाषा को अवगत कर लिया हूँ। और इसी तरीके से मैंने 11 लैंग्वेजेस भी एक्वायर की है। और एक दिन जब ऐसे ही, जब ये मूर्खों की फौज, ये टॉकिंग हेड्स कॉलिंग देमसेल्व्स एंटी इंग्लिश टीचर, ये जिस तरीके से ग्रामर पढ़ाते हैं ना, उसी तरीके से मैं भी पढ़ाता था पहले। लेकिन मेरी एक स्टूडेंट है प्रिया नाम की, आज भी मुझे याद है उसका हंसता हुआ चेहरा, जब उसने कहा था कि सर आपने बंजारा लैंग्वेज सीख ली है, बंजारा लैंग्वेज का कहा कौन सा ग्रामर है? ये ग्रामर के रूल्स पढ़ पढ़ के सर कितना बोरिंग है, कितनी कंफ्यूजन है सर। और ये तो सारे रूल्स हमने कितनी बार पढ़े हैं, हर 2 महीने तक पढ़ते हैं, उसके बाद में 2 दिन के बाद भूल जाते हैं, ऐसा तो इंग्लिश कभी नहीं आएगी। सर जैसे आपने ये बंजारा एक्वायर की है ना, वैसे हमें इंग्लिश भी बोलना सिखाओ ना। तो वो जो 2 4 5 सेंटेंसेस उस लड़की के थे ना, मेरे दिल में घर करे। और फिर मैंने सोचा कि हाँ यार, बंजारा लैंग्वेज की थोड़ी ना ग्रामर स्टडी की मैंने, फिर भी मैं इंग्लिश आई मीन बंजारा बोलना सीख गया। क्या होगा अगर स्टूडेंट्स को मैं इसी तरीके से इंग्लिश भाषा को एक्वायर करना सिखा दूं? तो ये आर्ट, मैजिक, साइंस जो भी कह लीजिए, ये अगर मैं स्टूडेंट्स के माइंड में ट्रांसफॉर्म करने लगा तो ये कितनी पावरफुल चीज होगी दुनिया की। क्योंकि द बेस्ट इन द इंडिया इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे सबके साथ अगर ऐसा हुआ तो ये कितने कितनी समाज सेवा हो सकती है। क्योंकि देखो हमारे स्टूडेंट्स की 30 साल तक की लाइफ जो है वो किस में जाती है? 30 35 साल तक की लाइफ की जर्नी किस में जाती है? सबसे ज्यादा टाइम जो जाता है वो इंग्लिश सीखने में जाता है या नहीं? टाइप ए, अगर आप अग्री करते हो मेरी इस बात से। ऋषिराज, आई हैव अ फ्री टाइम, चले जाइए फिर। रीजन ही स्ट्रांग नहीं होता है लोगों का। ए ए ए ए राइट। देखो,
टाइम मिलने पर किसी को मिलना और टाइम निकाल के किसी को मिलने जाना, इसमें फर्क है। फर्क समझते हो इसमें? यस और नो? फर्क है ना इसमें? बहुत फर्क है। उसी तरीके से टाइम मिलने पर इंग्लिश की स्टडी करना और टाइम निकाल के इंग्लिश की स्टडी करना, इसमें भी फर्क है। अपने आप के लिए टाइम निकाल। अगर आपको लगता है टाइम नहीं है, चले जाइए, मेरा थोड़ी ना घाटा है इसमें। मैं, हाँ, मैं नीरज कल्याण। आप कहाँ से हो? मैं संभाजी नगर, महाराष्ट्र से हूँ। ऑलराइट। तो जब ये एक्विजिशन का मैंने थोड़ा रिसर्च किया इंटरनेट पर, तब मुझे मेरे गुरु डॉक्टर स्टीफन क्रैशन मिले। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो। इनके बुक्स और रिसर्च पढ़ा है। जितने भी दुनिया के बेस्ट टीचर हैं इनको गुरु मानते हैं, मैं भी इन्हें गुरु मानता हूँ। और इनकी मेथड से मैंने मेरी ये ईस्ट इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम को इवॉल्व किया है, डेवलप किया है, और मैंने मेरे स्टूडेंट्स को अमेजिंग रिजल्ट्स दिलाए हैं। ये है मेरी स्टूडेंट जानवी राठौड़। बी सिविल इंजीनियरिंग की थी लड़की ने, और घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, घर की बड़ी बेटी थी, और सिविल इंजीनियरिंग की तो उसको लगा था कि बस अच्छी नौकरी चल के आएगी, मस्त पैकी टेबल चेयर वगैरह ये सारी चीजें होगी। भाई साहब देखो, इंजीनियर्स के लिए ना ये मतलब श्राप है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप आपके सब्जेक्ट में कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, तो सामने वाले इंसान को ये लगता है कि आप आपके काम में परफेक्ट नहीं हो। लड़की ने इंटरव्यू दिया L&T कंपनी में प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए, लेकिन इंग्लिश कमजोर थी। लेकिन फिर भी उसने कहा कि सर मुझे जो चाहिए वो आप पोस्ट दीजिए, लेकिन मुझे जॉब की जरूरत है। 8,000 की उसे नौकरी मिली थी, सैलरी मिली थी, बी सिविल की इंजीनियरिंग की लड़की, लेकिन उसे बैक ऑफिस में काम करना पड़ा सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से। एक दिन उसने ऐसे ही, जैसे आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो वैसे ही सेशन अटेंड कर लिया। उसने देखा, सोचा, समझा ये सही मेथड है, एक्शन लिया। 3 महीने तक मैंने जैसा कहा वैसा किया। एंड यू विल नॉट बिलीव मी कि उस कंपनी में जब दोबारा IJP इंटरनल जॉब पोस्टिंग हुई, उस लड़की ने इंटरव्यू दिया एंड शी गॉट 60 फ्रीकिंग सैलरी 1000 पर मंथ। 60,000 की सैलरी। कहाँ 8,000 और कहाँ 60,000? किसके भरोसे? डिग्री किसके पास नहीं है? सबके पास है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्किल की वजह से। आज की दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई हथियार आपके पास है, कोई आपका दोस्त है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। इमेजिन करिएगा कि आप जानवी की तरह इंग्लिश बोलना सीख गए हो, फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो, मीटिंग्स पे प्रेजेंटेशन दे पा रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपकी बोलने में क्लैरिटी है, आइडियाज फीलिंग्स और थॉट्स को आप क्लियरली बोल पा रहे हो, इंटरनेशनली ट्रैवल करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, प्रमोशंस आपके लिए आ रहे हैं, और आप एक वैल्यूबल एसेट बन रहे हैं, और आप एक रोल मॉडल बन रहे हो। यानी कि आप आपके बोलने से, आपके गाइडेंस से, आपके नॉलेज से लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हो। ऐसे आइडल आप बन सकते हो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से। राइट? सो पहली स्टेज में हमने देख लिया कि हमें इंग्लिश को लर्न नहीं, एक्वायर करना है। राइट? तो टाइप ए, अगर आप मेरे साथ एग्री करते हो, या फिर मतलब आपकी समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? राइट? चलिए हम चलते हैं अभी सीक्रेट नंबर 2 की तरफ, जो कि है आपका केमिकल लोचा। विश्वजीत सर, बहुत दिन से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ पर सीख नहीं पाता हूँ, प्लीज आप मुझे इंग्लिश सिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए कि आप लोग कितने दिनों से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो? कितने सालों से आप इंग्लिश सीख रहे हो? 1 2 3 4 5, जो भी हो, ऑनेस्टली लिखिएगा, बताइए मुझे कितने दिनों से आप कर रहे हो। आज का ये जो सेशन है ना, ये पूरा खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आज की ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, 10 साल हो गए, ये 10 साल पे, ये मतलब 10 साल के आपके स्टडी पर ये 1 घंटे का सेशन ना भारी रहेगा। हम्म। स्कूल टाइम से रतिलाल ने कहा है 15 दिन से, लेकिन आप स्कूल टाइम से कर रहे हो। हर स्कूल, हर कॉलेज में, हर क्लास में आपको ग्रामर था या नहीं? 3 महीने से, 1 साल से, 2 साल से रिकॉर्डेड वीडियो, हाँ बिल्कुल, मैं बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, 4 मंथ से, ओके, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, अब मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन आपके ब्रेन में है या नहीं, ये तो आपने जान लिया। अब मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन क्या है इसको जानते हैं, और इसको कैसे निकालना है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट। पीपीटी में थोड़ा सा
देखो आपको इंग्लिश ना आने का ना सिर्फ एक ही सबसे बड़ा रीजन है, वो है गेटअप एंड सीटीवी। कौन सा? गेटअप एंड सीटीवी। इट डजंट मीन कि उठो और टीवी देखो। गेटअप एंड सीटीवी ये जो है ना, ये 8 लेटर्स है। गेटअप एंड सीटीवी ये 8 लेटर्स है। दुनिया के जितने भी इंग्लिश लर्नर्स है, सबको एक ही प्रॉब्लम है इंग्लिश ना बोल पाने का, वो है गेटअप एंड सीटीवी। ये 8 लेटर्स है, 8 प्रॉब्लम्स है। अब इन 8 प्रॉब्लम्स को समझते हैं, इनमें से आपके कौन कौन से प्रॉब्लम है और कितने प्रॉब्लम है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? क्यों आइडेंटिफाई करना है? क्योंकि देखो, आपको आपके दुश्मन कौन है ये पता होना जरूरी है। आपके दोस्त चाहे आपको पता हो या ना हो, वो आपके साथ रहेंगे। वैसे ही आपके स्ट्रेंथ आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वीकनेसेस आपको पता होनी चाहिए, तभी तो उनको स्ट्रेंथ में ला सकते हैं। इंग्लिश ना बोलने की जो रीजंस है, प्रॉब्लम्स है, इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका ग्रामर। बहुत सारे लोग, 99% लोग ये मानने को तैयार नहीं होते हैं जब मैं कहता हूं कि आपको ग्रामर स्टडी करने की ही वजह से इंग्लिश नहीं आई है। ग्रामर स्टडी करने से अगर आपको इंग्लिश आनी होती तो क्या अब तक आ चुकी नहीं होती? कितने दिन, कितने साल, कितने महीने हुए हैं आपने ग्रामर रूल्स की स्टडी की है? आप में से बहुत सारे लोगों को ग्रामर के सारे रूल्स भी आते होंगे, बट माय पॉइंट इज, माय रियल क्वेश्चन इज कि क्या आप अभी फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हो? बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं। ग्रामर के हजारों रूल्स हैं, उतने ही एक्सेप्शंस हैं। इन सभी रूल को सही जगह पर सही तरीके से यूज कर पाने के लिए हमारा ब्रेन बना ही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि परसों हमने खाने में क्या खाया वो याद नहीं होता है, इतने सारे रूल्स कैसे याद रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आज के बाद ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर थोड़ा बहुत तो जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी जरूरत नहीं। मेरी बेटी आई नहीं है, मान लो अभी 1 साल की, 1 डेढ़ साल की मेरी बेटी है, उसको मैं अगर पास्ट टेंस, बेटा ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, आपको बस इतने तीनों भी पता होंगे तो चलेगा। ऐसे 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 पढ़ाऊंगा क्या? उसे लिखना आता है, पढ़ना आता है, ग्रामर रूल समझेंगे उसे? नहीं। यही तो खूबी है, यही तो खासियत है लैंग्वेज एक्विजिशन की। अब प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में ना, इंडिया में ना के बराबर रिसर्च है, किसी को पता ही नहीं है। सब पढ़े हैं बस ये मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन। आधे लोग ह्यूमन ट्रांसलेटर बने हैं, डिक्शनरी बने हैं, और आधे ह्यूमन ट्रांसलेटर बने हैं। ग्रामर की वजह से आपको इंग्लिश नहीं आई है। ग्रामर की बुक्स, दुनिया की हर बुक जो है ना, वो एक दूसरे की कॉपी पेस्ट है। वैसे ही इन सारे टीचर्स के वीडियोस जो है, वो भी कॉपी पेस्ट है, सिर्फ थंबनेल अलग है। जैसे बुक का कवर अलग होता है, वैसे ही थंबनेल अलग है, टीचर का नाम अलग है, बाकी बस वही माल मसाला है। यही इसमें ही अगर आप रहोगे, ये हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज ने ना आपको ग्रामर की जेल में बंद किया है। ये ग्रामर की, ये जो बेड़ियां है ना, आपके हाथों और पैरों में जकड़ के रखी। इसीलिए आपको कभी लगता ही नहीं है कि इनके बिना मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा। आज ये ग्रामर की बेड़ियां आपको तोड़नी है। अगर आप इन ग्रामर की बेड़ियों की इज्जत करते रहेंगे, इन ग्रामर के बुक्स का, इन ग्रामर के टीचर्स का सम्मान करते रहेंगे इन बेड़ियों के साथ, आपको आजाद करना बहुत मुश्किल है, चाहे आप मेरी बात को मानो या ना मानो। लेकिन ग्रामर की वजह से आपको इंग्लिश नहीं आई। दूसरी चीज, आज तक आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला है। ठीक है? अब आपकी एजुकेशन जो है ना, वो आपकी मदर टंग से हुई है। आपके साथ इंग्लिश में कोई बात करने वाला नहीं मिला है, जहाँ पर आपके साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करे, कहा आपने गलती की, कहा उस गलती को सुधार सके, इसका फीडबैक आपको मेंटरशिप के बारे में, मेंटरशिप कर सके, कोई ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। और एनवायरनमेंट की खास बात तो है कि ग्रामर स्टडी करने की जरूरत नहीं होती है। राइट? ये दो रीजन है। तीसरा रीजन है आपको इंग्लिश ना आने का, वो है ट्रांसलेशन। आप हमेशा ट्रांसलेट करके समझते हो और ट्रांसलेशन करके ही बोलने जाते हो, इसीलिए आज तक आपको इंग्लिश नहीं आई है। समझो, ट्रांसलेशन बंद करना है। मैं जब लोगों को कहता हूं ना कि आपका ट्रांसलेशन बंद होना चाहिए, तो उनका दिमाग जो है ना, वो इतना उल्टी दिशा में चलता है, उनको लगता है कि सर मैं ट्रांसलेशन फास्ट नहीं कर सकता इसीलिए मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है। मतलब कितना केमिकल लोचा है, कितनी ये बैड प्रोग्रामिंग पड़ी है, सेंट्रल प्रोग्रामिंग आपके
दिमाग की पड़ी है। और ये जो इंस्टाग्राम पर, पता नहीं यार, आज मैं अपना आपा खो जाता हूँ यार, ये इंस्टाग्रामर के बारे में या यूट्यूब टीचर्स के बारे में सोचता हूँ तो ये कैमरा और माइक सस्ते क्या हो गए, कोई भी उठा के मतलब बस दो चार सेंटेंसेस अपने बच्चों के साथ आड़े टेढ़े कुछ भी, मतलब ट्रांसलेशन ही करवा रहे हैं। बहुत बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। चौथा आपका जो प्रॉब्लम है वो है अंडरस्टैंडिंग का। अब अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम का समझते हैं। देखो याद रखो, आपको आपके टॉप 4 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब अंडरस्टैंडिंग जो है ना, अंडरस्टैंडिंग देखो, अगर मैं आपसे हिंदी में धीरे बात करने लगूं, ओके, या फिर मैं आपके आपसे अगर फास्ट अगर तेजी से बात करने लगूं और आपकी लाइफ के बारे में कुछ सवाल पूछूं, तो आप बड़ी जल्दी समझ सकते हो। और जो भी मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा ना, उसका जवाब नहीं आप मुझे दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी हिंदी की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है। समझ रहे हो ना? हिंदी में अगर मैं धीरे धीरे बात करूँ, स्लो बात करूँ, फास्ट तेजी से बात करूँ, तो आप समझ जाते हो जल्दी, इसीलिए आंसर भी दे पाते हो। इंग्लिश में आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है। Suppose if I walk up to you and ask you, tell me what you did yesterday, with a very difficult accent, with a very fast speech, you'll be not be able to understand me very quickly, and you'll be not be able to give me answers. Why? क्योंकि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है। अब हिंदी की यहाँ पर है, इंग्लिश की यहाँ पर है। हिंदी की अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पर लानी है। ठीक है? हिंदी की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बढ़ानी है। अब इसके लिए लूपो सिस्टम है। लिसनिंग पर फोकस करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग से आपकी प्रोसेसिंग की पावर बढ़ेगी। मैं अगर आपको चाइनीज में कुछ कहूंगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो क्या घंटा आउटपुट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो लिसनिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग से आपकी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग से आपको आउटपुट मिलेगा, यानी कि आप बोल पाएंगे। सिंपल लॉजिकल चीज है, मिसिंग है। किसी यूट्यूब टीचर, किसी हमारे ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को पढ़ी नहीं है और पता भी नहीं है, होंगी भी नहीं पता। पांचवा प्रॉब्लम आपका प्रोनाउंसिएशन का है। ये थोड़े से एडवांस इंग्लिश लेने का प्रॉब्लम है। अब होता क्या है कि बिगिनर लेवल में ही आपको इंग्लिश फ्लुएंसी हासिल नहीं है, फिर भी आप चले प्रोनाउंसिएशन को सॉल्व करने, तो ये पूरी खिचड़ी पक जाएगी। पहले आपको इंग्लिश फ्लुएंसी तक पहुंचाना मेरा काम है, और इंग्लिश फ्लुएंसी तक पहुंचने के बाद आपके प्रोनाउंसिएशन शार्प करेंगे। और वैसे भी अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट के बाद इंडियन एक्सेंट को भी अब गूगल ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो जबरदस्ती अंग्रेजों के ये करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती हमें अमेरिकन एक्सेंट सीखने की जरूरत नहीं है। ओके। छठवा प्रॉब्लम है आपका कॉन्फिडेंस का। ठीक है? ओके। कॉन्फिडेंस का, अब देखो, चार लोगों के सामने आपकी मदर टंग में बोलना, ये कॉन्फिडेंस सब में है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको 1000 लोगों के सामने आपकी मदर टंग में बोलना है, तो शायद कुछ लोग आगे पीछे हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे मैं बोल सकता हूँ, कुछ लोग नहीं कहेंगे। राइट? कॉन्फिडेंस समझ में आ रहा है ना? शेकीनेस। चार लोगों के सामने, चार दोस्तों के सामने आपकी मदर टंग में बोलना, और आपकी ही मदर टंग में 1000 लोगों के सामने बोलना, इसमें अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो 1000 लोगों के सामने आपकी मदर टंग में बोलने के लिए जो कॉन्फिडेंस लगता है, वही कॉन्फिडेंस आपको चार लोगों के सामने इंग्लिश में बोलने के लिए लगता है। इस बार इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम में हम 1000 लोगों के सामने इंग्लिश में बोलने का कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। ठीक है? सातवां प्रॉब्लम है आपका थिंकिंग इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में सोचना ही नहीं आता। जब तक आपको इंग्लिश में सोचना नहीं आएगा, लेट मी रिपीट, जब तक आपको इंग्लिश में सोचना नहीं आएगा, जब तक आप इंग्लिश में सोच सकते नहीं, आपको इंग्लिश आएगी ही नहीं। ठीक है? और आखिरी जो प्रॉब्लम है वो है आपका वोकैबुलरी वर्ड्स भूल जाते हो। इस वे इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम के साथ हम 1,20,000 से ज्यादा वोकैबुलरी वर्ड्स आपके ब्रेन में प्रिंट करेंगे। सेंस ऑफ करेक्टनेस आपका डेवलप होगा, यानी कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ जाएगा और वो सही साउंड होगा, इसका नेचुरल सेंस आपका डेवलप होगा। ग्रामर के बारे में, रूट्स में के बारे में सोचोगे नहीं, लेकिन फिर भी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आते रहेंगे आपकी मदर टंग की तरह। ये इतनी पावरफुल मैजिकल मेथड जो है, ये आपके सामने मैंने रखी है। अब मुझे ये बताइए कि इन 8 प्रॉब्लम में से आपके कितने प्रॉब्लम्स हैं? और ये बताइए कि क्या इन 8 प्रॉब्लम को आज तक इतने इन डेप्थ में किसी भी यूट्यूब टीचर ट्रेनर ने आपके सामने रखा है? हाँ, हो सकता है कि आपको लगा कि इन प्रॉब्लम के अलावा मेरे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ दूसरा कोई नवा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक हो सकता है कि आप एक प्रॉब्लम को 2 नाम से जानते हो, जैसे कि सर मुझे डर लगता है, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। राइट? क्या आपको आज तक किसी ने बताया है कि ये प्रॉब्लम है? ऑल प्रॉब्लम है। राइट? मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके
ऑटो के ऑटो प्रॉब्लम है। अब इनमें से आपके 4 साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इन डेप्थ में समझिए। ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो खैर दिल में होता है, लेकिन मेंटल कनेक्शन होता है। अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस, थिंकिंग इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन, ये 4 प्रॉब्लम आपके दिमागी तौर पर ही सॉल्व किए जाते हैं। ये अंदर से ही सॉल्व होने हैं, बाहर से नहीं हो सकते। ग्रामर, उसके बाद में आपका प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी वर्ड्स, ये ईस्ट वेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम के थ्रू दूर हो जाएंगे। और ये जो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है ना, इसके लिए मैं आपका पर्सनल ट्रेनर हूँ। ये जो ईस्ट वेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम है, ये आपका एनवायरनमेंट है। ये अगर 8 प्रॉब्लम आपके फिक्स हो गए, तो आपको लगता है कि आपको इंग्लिश आएगी? कितने परसेंट चांसेस हो गए? ये प्रॉब्लम आपके अगर सॉल्व हो गए, तो इंग्लिश क्या आपको आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। कुणाल, फीस कितनी है? हाँ बताता हूँ, राइट। अगर आपको ये सिस्टम पसंद आए, तो आगे आप मेरे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। राइट। तो चलिए, हमने अभी देख लिया कि लैंग्वेज को लर्न करना नहीं, एक्वायर करना है। और हमने ये भी देख लिया कि हमारे केमिकल लोचा है। अब इसको हम दूर कैसे करेंगे? राइट। डेमोन्स्ट्रेशन भी तो जरूरी है, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि आपके ब्रेन में ये जो फिल्टर्स आ रहे थे ना, इसको हमें निकालना है। ये गेटअप सीटीवी जो प्रॉब्लम्स के ये जो है ना, ये निकालना है, ताकि अगली बार जब भी आप किसी के साथ इंग्लिश में बोलने लगेंगे, इंग्लिश सुनेंगे, तो डायरेक्टली ही आप इंग्लिश में सोचोगे और डायरेक्टली ही इंग्लिश में बोलोगे। ठीक मेरे स्टूडेंट्स की तरह, ये विष्णुप्रिया नायक, ये सुंदर नटलावल, ये खुद एक टीचर है, ये भी ग्रामर पढ़ा पढ़ा के बोर हो गए थे। इन्होंने देखा कि ये सिस्टम कितनी अमेजिंग है, और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिली कि इससे, हाँ, ऐसे पैसे भी अर्न किए जा सकते हैं। आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट कि आप आपके नॉलेज से पैसे कमाना चाहते हो। उन्होंने इस सिस्टम को एक्वायर किया, समझा, अपनी खुद की वैल्यू ऐड की, एंड ही इज अर्निंग मोर देन 10 लाख रुपीज पर मंथ। ये मेरे एक और स्टूडेंट है, साई पाटिल। He said, "This is the perfect English speaking system for beginners. My personal trainer Amol was so energetic, and I'm so lucky to have a teacher like him. Thank you, Amol sir. You are the world's best teacher." लेकिन मैं बेस्ट टीचर नहीं हूँ। दुनिया के बेस्ट टीचर मेरे गुरु डॉक्टर स्टीफन क्रैशन। ना आगे चलते हैं। सर, आप फ्री में सिखा रहे हो या फीस लगेगी? हाँ देखो, ये जो फ्री की ये जो चीप मेंटेलिटी है ना, मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। फ्री में लिया हुआ ज्ञान, प्रेशर में लिया हुआ ज्ञान टिकता भी नहीं है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आई मीन देखो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको 50,000 सैलरी भी चाहिए, अगर आप फ्री में सीखोगे, अगर आपको कोई बोलेगा कि फ्री में जॉब कर लो, तो करोगे आप? समझो, इस मानसिकता से, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट में आओ, तो ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। फैक्ट है। शायद आपको मैं रूड लगूंगा, लेकिन बट फैक्ट है। ऑलराइट। हाँ, ज्यादा कुछ फीस नहीं होगी, ऐसा नहीं है, राइट। हाँ। नाउ अब आते हैं हाउ टू एक्वायर इंग्लिश। अब भाषा को एक्वायर करना है तो कैसे करना है? नाउ, आर यू रेडी टू ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश विद माय अवार्ड विनिंग मेथड? क्या आप जानना चाहते हो कि मैं आपको किस तरीके से अगले कुछ दिनों में ट्रेन करूंगा? कैसे आप इंग्लिश को एक्वायर करोगे? कैसे आपका सबसे पहले ट्रांसलेशन बंद होगा? कैसे आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट होगा? आप जैसे अभी हिंदी में आपकी क्रिटिकल लाइफ के कुछ डिसीजन लेने हैं ना, मान लो आपके सामने ट्रक आ गया और कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए क्रिटिकल, तो आपका ब्रेन हिंदी में काम करेगा, इंग्लिश में नहीं। तो इंग्लिश में ही अगर आपका ब्रेन इवॉल्व और एग्जिस्ट हो गया, तो सारे सिचुएशन के डिसीजंस आप इंग्लिश में लेने लगेंगे। वो कैसे काम करेगा? इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे होगी आपकी? और ये जो एनवायरनमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आपको कैसे मिलेगा? इसको एक्सपीरियंस करने के लिए क्या आप तैयार हो? यस, एवरीवन प्लीज टाइप यस और नो, ताकि हम हमारा जो लेसन सेट है वो आगे बढ़ाए। क्या आप मेरी इस मेथड से सीखना चाहते हो? यस। सर, इंग्लिश कब सिखाओगे? अभी, राइट राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग टू टीच यू इंग्लिश, कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा। ऑलराइट, चलिए, एवरीवन इज सेइंग यस 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 यस। रितेश, अंकिता, दूंश, रतिलाल, तरुण मिस्त्री, जुलाब, जुनाब, अ, श्री, शरीम, शरीम उद्दीन, ओके, आरवाई, रितेश, ओके, बबलू शर्मा, 94, ओके, अमृतंजन, बबलू, कृष्णा लांगे, ब्रिटिश, 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 ओके, ऑल राइट, ओके। नाउ
Listen me very carefully. Now for next 15 to 20 minutes, I will be only speaking in English. Okay? इंग्लिश में ही बोलूंगा मैं क्यों क्योंकि आपके ब्रेन में ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए ओके सो जस्ट फोकस ऑन लिसनिंग answer the questions in full sentences okay first I'm going to tell you a simple story of Scooby-Doo. I will be using few hard words, but do not worry, I will explain those words meaning in simpler way with an example. You just need to listen it, okay? Engage yourself fully in this activity. I'll be asking you a question, try to guess the answer, okay? And try to speak the answer, try to give me answers in full sentences, okay? And finally, I will ask you to narrate the story in your words, okay? So here we go. Now, first of all, मैं चाहता हूं कि आप थोड़े से कॉन्फिडेंटली और थोड़े से एनर्जेटिक हो जाइए ठीक है आपके शोल्डर्स अगर आप सोकर बैठे हो तो थोड़ा सा आप बैठ जाइए ठीक है चिन ऊपर शोल्डर ऊपर आपकी आंखें सामने एक बड़ी सी फेक स्माइल क्यों ना हो लेकिन रखिएगा क्योंकि ये अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको दोबारा नहीं मिलेगा ऑलराइट यस सो हियर वी गो the lesson of Scooby-Doo. Okay, I will be speaking only in English. I'll be telling you a story and you just need to answer. All right. So there was an agile dog. Okay, there was an agile dog. Okay, now here is a new word, agile. Agile means what? Agile means someone who can walk really fast, someone who can run very fast, or someone who can move very fast. Someone who is active, that's an agile. Okay, so there was an active dog. All right, the next sentence. And his name was Scooby-Doo. There was an agile dog and his name was Scooby-Doo. Let me add few interesting information. He was 8 feet tall, super big, huge, gigantic dog. Okay, so there was an agile dog. His name was Scooby-Doo, and he was 8 feet tall, super big dog. He was extremely famished. Now, here is a new word, famished. Famished means what? Famished means if you are hungry, if you want to eat something, that means you are famished. Okay, so he was very hungry. So there was an active dog. His name was Scooby-Doo. He was 8 feet tall and he was very hungry. He was extremely famished. So he ate 4 mango flavored ice creams. Okay, so what did he eat? So he ate 4 mango flavored ice creams. Okay, this is a little stupid idiotic story. आपको सिर्फ ये समझने के लिए कि मैं कैसे स्टोरी लर्निंग और स्टोरी टेलिंग के मेथड से सिखाता हूँ. Now this is not a normal story. Okay, plain black and white gray information नहीं है ग्रामर रूल्स की तरह जो आप easily भूल जाएंगे. Okay, so let me read it once again, then I'll ask you questions. There was an agile dog. He was very active. His name was Scooby-Doo. He was extremely famished, so he ate 4 ice creams. Okay, now I'm going to ask you a question. You must try to give me answers. If you don't want to answer anything and just want to listen, that's perfectly fine too. Okay, but respond. Try to think in English. Train your brain to think in English. Okay, so here is our first question. Was there an agile dog or a cat? Was there an active dog or active cat? Dog, Sunil Kumar, Vishwajit, Dharmendra. Yes. Try to write down the full sentence. Okay. Let the words and grammar pattern go down deep into your brain. Just think about it. There was an active dog. Okay. Try to write down full sentence. Okay. There was a dog. Banammar Pradhan. There was an agile dog. Dilip, Tarun Mishti. Exactly. You guys are right, Vishwajit. There was an active dog. And मैं आपसे ये क्यों लिखवा रहा हूँ ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. All right. There was an agile active dog. Okay. Mithilesh, Sriram, Sharif. All right. Now, what was his name?
What was the dog's name? First, speak. Just speak. Just don't care about who else around you. Just give me the answer. Okay. What was the dog's name? His name was Scooby Doo. Just shout it louder. All right. And then just type. What was the dog's name? His name was Scooby Doo. There was an agile dog. Ritik, Dilip, Bitish, Ankita, Dunesh, Mahima, Shareen. All right, everyone. His name was Scooby-Doo. That's right. Was his name Bruno or was his name Scooby-Doo? Was his name Bruno? Oh no, his name was not Bruno. His name was Scooby-Doo, right? How big was Scooby-Doo? What was the height of Scooby-Doo? What was the height of Scooby-Doo? Was he 6 feet tall or was he 8 feet tall? Super big dog. Right. His name was Scooby-Doo and he was 8 feet tall. Vishwajit, that's right. He was 8 feet tall, big dog. Was he a little dog or was he a gigantic, super big dog? Was he a small dog, little dog, or was he a gigantic, super big dog? Here is a new word, gigantic. He was 8 feet tall. He was super big, huge, huge. Right. Now, next question. Was he famished or was he thirsty? Was he famished? Did he want to eat or did he want to drink water? Was he famished? Was he hungry or was he thirsty? He was famished. Okay. He was hungry. All right. Was he starving or was he dehydrated? Now, here are two new words, starving and dehydrated. Starving means, again, same, hungry, okay, want to eat something, famished, all synonyms. And dehydrated means thirsty. I am dehydrated now. So was it starving or was he dehydrated? Oh, well, yes, he was starving. He was not dehydrated. Now, what did he eat? Did he eat banana or ice cream? What did he eat? What did Scooby-Doo eat? He ate ice creams, right? Did he eat ice cream or did he eat banana? Right. He ate ice creams. Ice cream. How many ice creams did he eat? 4, 6, 8. How many ice creams did he eat? 4 ice creams. 4 ice creams. Right. Did he eat banana flavored ice creams or mango flavored ice creams? Did he eat banana flavored ice cream or mango flavor? Mango flavor? Oh, well, yes, that's right. That's true. He ate 4 mango flavored ice creams. Right. All right. And what was the height of Scooby-Doo? Yes, he was 8 feet tall, super big dog. Now stop writing. Okay. Now, मैंने अभी ये जो पिछले 10-12 मिनट आपसे इंग्लिश में बात की, एक स्टोरी बताई, स्टोरी के हार्ड वर्ड्स बताए और क्वेश्चंस पूछे, मैंने कहीं ट्रांसलेशन नहीं किया, राइट? आपने आंसर्स कैसे दिए? सोचने वाली बात है। क्या आपने मेरे पीछे रिपीट किए? क्या आपने ट्रांसलेशन करके समझा और ट्रांसलेशन के बोला? क्या आपने इंग्लिश में ही सोचा और इंग्लिश में ही सुना और इंग्लिश में ही जवाब दिया? क्या आपके ब्रेन में प्रोसेस होकर ये आंसर आए? प्रोसेस होकर आए तो आप पी लिखिएगा अगर आप अग्री करते हो कि हाँ, मेरा दिमाग इंग्लिश में प्रोसेस करना सीख रहा था। इंग्लिश में ही प्रोसेस किया ना, मैंने आपको कोई ट्रांसलेशन करके नहीं कहा। यस, थिंकिंग हुआ इंग्लिश, राइट? प्रिया, रवि, महिमा, दिलीप, अंकिता, तरुण, बिटीश, शरीम, प्रोसेस ही हुए ना, मेमोराइज थोड़ी ना किए।
अब ये जो वर्ड्स मैंने आपको समझाए, स्टार्विंग, एजाइल, राइट, ये वर्ड्स जो है ना वो आपके ब्रेन में कैसे चिपके रहेंगे आगे देखते हैं। चलिए ये तो अभी एक बार ही बताया। नाउ अब आगे चलते हैं कि चलो मान लिया सर आपकी सिस्टम बढ़िया है, मेथड एकदम पसंद है, आ गई मुझे, रिकॉर्ड टाइम में मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ग्रामर स्टडी किए बगैर मैं ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे बोलूंगा? अगर आपके दिल में ये सवाल आया है तो टाइप क्यू इन द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। अगर आपके दिल में ये क्वेश्चन आया है, टाइप क्यू। बिना ग्रामर रूल में उलझे ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना कैसे सीखेंगे? राइट, ओके चलिए अब इसके लिए मैंने बनाए हैं ग्रामर स्टोरीज। अब ग्रामर स्टोरीज क्या है ये समझ लो पहले। ग्रामर स्टोरीज स्टोरी की तीन वर्जन है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के स्टोरी के वर्जन है। जब एक ही स्टोरी को आप तीन अलग अलग टेंसेस में समझते हो, सेंटेंसेस में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस, वर्ब्स में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस और हेल्पिंग वर्ब्स में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस बड़ी जल्दी आपकी समझ में आते हैं। और वो ब्रेन के थ्रू अगर प्रोसेस होकर आएंगे ना, तो बड़ी जल्दी आपके ब्रेन में वो कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस डेवलप होगा। चलिए इन अब बातें हो गई, चलते हैं हम ग्रामर स्टोरीज के ऊपर प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे सीखेंगे। आपको क्या करना है कि मैं स्टोरी बता रहा हूं, आपने सिर्फ गेस करना है कि ये कौन सा टेंस है। ऑलराइट, देयर वाज एन अजाइल डॉग, हिज नेम वाज स्कूबी डू, ही वाज एक्सट्रीमली फार्मिश्ड, सो ही एट फोर आइस। कौन सा टेंस है ये? कौन सा टेंस आपको लगता है? पास्ट टेंस? सुदर्शन गायकवाड़, महिमा, राइट, पास्ट टेंस, तरुण, ऑलराइट, प्रिया, रवि, विश्वजीत, पास्ट टेंस, ऑलराइट। नाउ अगर मैं आपको कहूं कि इस स्टोरी को प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है, और मैं आपको ये चैलेंज दूं कि आपको ये करना है, चार सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट में लिखने हैं और उसके बाद में फ्यूचर टेंस में लिखने हैं। क्या आप लिख सकते हो? अगर लिख सकते हो तो टाइप करिएगा, पहले सेंटेंस को बोल दो आप जहां पर भी हो, एंड देन टाइप डाउन, टाइप डाउन द सेंटेंस। ओके, पहला सेंटेंस, देयर वाज एन एजाइल डॉग यस्टरडे, देयर वाज एन एजाइल डॉग टुडे, देयर इज एन एजाइल डॉग। हाँ ये विल या शाल लगना पड़ेगा ये फ्यूचर में, ये तो पता है, बट आपको करना है, ठीक है। जिम लगाया तो हाँ बस ये उठाने से आ जाएगी, इतना इतना बस नॉलेज होने से कि आपको आ जाएगा, नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। सुदर्शन गायकवाड़, ग्रेट, आई लाइक योर स्पीड, यू आर डूइंग इट वेरी एक्सेलेंटली, देयर इज एन अजाइल डॉग। मैजिक देख रहे हो आप अभी? एन लगाना जो है ना एजाइल के पहले, वो आपके ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो। देयर इज एन अजाइल डॉग, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, Ritik, there is an agile dog. Very good. Dilip Dikshit, Akash Banwasi, there is an agile dog. Excellent. Next sentence की तरफ जाइए. His name was Scooby-Doo. Yesterday, his name was Scooby-Doo. I call it tense transition method. It's not tense translation method. Transition करना है आपको स्टोरी को past, present, future tense में. Yesterday, his name was Scooby-Doo. Today, his name is Scooby-Doo. That's right. Pitish, Ritik, Mahima. Simple sentences आपके ब्रेन में जा रहे हैं. Learning experience हो रहा है. Right? Now go for the next sentence. He was extremely famished. Yesterday, Priya, Ravi, Dilip, Vishwajit. Okay? Yesterday, he was extremely famished. Today, he is extremely famished. He is extremely famished. That's right. Great. Mahima, Vishwajit, Priya Ravi. He is extremely famished. And final sentence क्या होगा? Yesterday he ate 4 ice creams. Today he eats 4 ice cream. 8 का eat हो गया. Right? Simple. Right. Now, Ankita, there is an agile dog. Wow, excellent. His name is Scooby-Doo. He is extremely famished and he ate 4 ice creams. All right, Vishwajit. All right. Now मैं अगर आपको कहूँ कि ये स्टोरी, मान लो आप एक पिक्चर बना रहे हो, ठीक है, अक्षय कुमार को आपने साइन कर लिया, 50 करोड़ उनकी साइनिंग अमाउंट दे दी, अक्षय कुमार आपके सामने बैठे और आप भैया अक्षय कुमार बोल रहे हैं कि मुझे
स्टोरी सुनाओ। अब स्टोरी सुनाओगे तो फ्यूचर टेंस में आपको सुनानी है, ठीक है। तो ये 4 सेंटेंसेस आप कैसे बताओगे उन्हें फ्यूचर टेंस में? लाइक हमने यस्टरडे और टुडे के वर्जन देख लिया। यस्टरडे देयर वाज एन अजाइल डॉग, टुडे देयर इज एन अजाइल डॉग, टुमारो क्या होगा? देयर विल बी एन अजाइल डॉग, देयर विल बी एन अजाइल डॉग, ऑलराइट, and his name will be Scooby-Doo. Right. Now, तीसरे सेंटेंस में will be आएगा या नहीं? And his name will be Scooby-Doo. He will be extremely famished, right? And his name will be Scooby-Doo. Ritik, Priya, Sachin. And his name will be Scooby-Doo. चौथा सेंटेंस में आएगा कि नहीं? बी, will और will be आ गया, आपका फ्यूचर टेंस खत्म हो गया। सो ही विल बी लगाया आपने तो आईएनजी लगाना पड़ेगा ईटिंग को। ओके, सो ही विल बी ईटिंग 4 आइसक्रीम्स, या फिर ही विल ईट 4 आइसक्रीम्स। दोनों सेंटेंसेस सही है, करेक्ट है। ही विल बी ईटिंग 4 आइसक्रीम्स और ही विल ईट 4 आइसक्रीम्स। ओके, ऑलराइट, ट्राई करिएगा। और अब आखिरी आपको मैं टास्क देने वाला हूं। ऑलराइट, he will be eating 4 ice creams. All right, done, done. Now, इस तरीके से आपका सेंस ऑफ करेक्टनेस होगा। ये वॉज, वेयर, आम, इज, आर से लेके हम शुड हैव बीन, वुड हैव बीन तक का सफर इसी तरीके से स्टोरी टेलिंग और स्टोरी लर्निंग की मेथड से हम कन्वर्ट करेंगे। राइट नाउ, आखिरी में आपको क्या करना है कि इस स्टोरी को नरेट करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आंखें बंद करिएगा और ट्राई करिएगा कि ये 4 सेंटेंस जो है, क्या आप इन्हें बोल सकते हो या नहीं, किसी भी टेंस में, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। बोलने की कोशिश करिएगा, आंखें बंद करिएगा और बोलने के लिए ट्राई करिएगा, क्या आप बोल सकते हो या नहीं। अगर आप बोल सकते हो तो टाइप करिएगा आई कैन। क्या वो नरेट, यानी कि आपको बताना है कि ये जो स्टोरी आपके दोस्त को बताना है, ये स्टोरी आपको किसी दोस्त को समझानी है, तो क्या बोल सकते हो या नहीं? बोल सकते हो? क्या वो वर्ड्स आ रहे हैं? एन एजाइल, फार्मिस्ट, डिहाइड्रेटेड, स्टार्विंग, हंग्री, आ रहे हैं वर्ड्स? तीनों टेंसेस में ट्राई करिएगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में। थोड़ा सा प्रोसेस होने दो, यही आपकी एक्सरसाइज है। यस, आई कैन, आई कैन, आई कैन, आशीष सिंह, सुशील, राइट, आ रहे हैं। आंखें खोलो और अब यहां पर हाथ लाओ अपना। यहां पर हाथ लाओ और एक टपली मारना खुद को, टपली मारना खुद को और बताना और बोलना है कि ऐसे इंग्लिश और ऐसे ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना सीखा जाता है। ये होती है इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस, ये होती है इंग्लिश स्पीकिंग की रिहर्सल। सचिन, मे बी नॉट श्योर, ओके ठीक है, शायद आपने जैसे, देखो कोई चीज किसी को समझने के लिए 1 घंटा लगता है, तो वही चीज किसी को समझने के लिए 10 घंटे लगते हैं। अब आप किस में हो, वो है। राइट नाउ, ये हमने देख लिया कि ग्रामर स्टोरीज के थ्रू इस तरीके से बोलना हम सीखते हैं। अब ये मेरे है स्टूडेंट कृष्णा सातपुते, ये जिस मेथड से मैंने आपको अभी स्कूबी डू की लेसन सेट सिखाया ना, ऐसे ही हमने लेसन सेट्स के थ्रू कृष्णा का ट्रांसलेशन बंद किया। तो कृष्णा को जब भी वो अवार्ड के लिए आगे बुलाया जाता था ना, तो वो मराठी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता था, लेकिन अब कृष्णा का ट्रांसलेशन नहीं होता। सचिन सर, ये सर समझ आ गया, बेइज्जती कर दी मेरी आपने। अरे नहीं सचिन, ऐसे नहीं, कम ऑन, इतना तो अब, अगर आप मुझे अंदर से दिल से मान रहे हो तो ये इतना तो चलता है। मैं काफी रूडली बात भी करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ बस अब ये दुनिया की बेस्ट मेथड मिल गई, टीचर मिल गए, बस पैसे भर दिए, फीस कर दिए तो आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो भी क्वेश्चन है मैं लेता हूँ बाद में, विषय, डोंट वरी। लेट मी जस्ट फिनिश दिस फर्स्ट, ओके, एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे। ये मेरी और एक स्टूडेंट है शिवानी राठौर,
ये मेरे और एक स्टूडेंट है सौरभ आगाशे। एक्चुअली सौरभ सौरभ की मम्मी मेरी स्टूडेंट है। उन्होंने ये कहा था कि मुझे जो एनवायरनमेंट नहीं मिला ना, वो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये सिस्टम ने मुझे ट्रीट किया है, ग्रामर की घुट्टी पिलाई है, इस ग्रामर का लूप में फंसा है ना, मेरे बच्चों को भी वैसे ही फंसाएंगे। उनको पता था। एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने खुद इंग्लिश सीखी और वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहती थी। यू विल नॉट बिलीव मी कि आज रशिया में 3rd ईयर में सौरभ एमबीबीएस कर रहा है। अगर आप मेरे साथ आगे आएंगे तो आपको सौरभ के साथ भी बातचीत करने का मौका मिलेगा, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। ये मेरे और एक स्टूडेंट है श्याम पाटिल। बीइंग एन आर्टिस्ट, जब उन्हें हमेशा पूछा जाता था कि हाउ डू यू लुक आफ्टर योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, बच्चे को बोलना ही नहीं आया। उसको मतलब कैमरा, इतने सारे लोग देख रहे हैं, वो इंटरव्यूअर भी देख रही है, तो एक 15-20 सेकंड तक उसे कुछ बोलना ही नहीं आया। तो वो बड़ा एम्बेरसिंग और वो इतनी शर्मनाक कंडीशन थी उसके लिए। आप शायद फील कर सकते हो कि कोई आपके सामने माइक और कैमरा लेकर आए और सोशल मीडिया या फिर न्यूज रिपोर्टर आपके सामने और आप बोल ना पाए, तो वो कितनी एम्बेरसिंग फीलिंग है। वो उसने फेस की और उसको समझा कि भाई ये सिचुएशन अगर मैं फेस नहीं कर पाया ना लाइफ में, तो लाइफ में कभी मैं आगे नहीं जाऊँ। बस ये सपना यही दहस में हो जाएगा। उसने आप ही के जैसे ही सिस्टम को देखा, ज्वाइन किया इस इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम को, एंड ही कैन शेयर हिज थॉट्स एंड आइडियाज एंड फीलिंग्स लाउडली एंड क्लियरली इन इंग्लिश, एंड ही सेज थैंक यू अमोल सर। ये मेरी एक और एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं बल्कि एक टीचर है, वेस्ट बंगाल से, नसीफा खान। इन्होंने भी ग्रामर स्टडी अब छोड़ दी है, बच्चों को वो बोर नहीं करती है, और इनके 3 एकेडमी है, एंड शी इज अर्निंग मोर देन 5 लाख, आई मीन यस, अराउंड 5 लाख रुपीज पर मंथ। और ये मेरे 25,000 से ज्यादा हापी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड टाइम में अपने आप को, अपने कैरेक्टर को अपग्रेड किया है। वैल्यू लेस उनकी जिंदगी थी। वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू नहीं ला सकते थे, खुद की वैल्यू नहीं थी, वैल्यू उन्होंने खुद की बढ़ाई। इंग्लिश बोलना सीख गए, आज कामयाबी पे रहे। राइट। खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा, सचिन जाओ यार, इतना क्यों पर्सनल हो रहे हो? कम ऑन, बी प्रोफेशनल। राइट। ओके, चलिए। तो would you like to become fluent English speaker in record time without studying boring grammar rules, just like my premium VIP students? वैसे भी अभी ये जो सेशन है ये खत्म हो चुका है। अभी कुछ सीरियस लोगों के लिए ये, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। एक्शन टेकर के लिए है, जिनको लाइफ में कुछ चेंज करना है, और जिनको लगता है कि हाँ भाई अभी अभी तो मतलब है ही क्या उम्र, देखेंगे करेंगे, बहुत सारा वक्त है। उन लोगों के लिए सेशन खत्म हो चुका है। आप अपना डिसीजन लेने के लिए वेट करते रहो, दूसरे लोग पीछे से आके चले जाएंगे आगे आपके जैसे। ऑलराइट। सो क्या आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, जस्ट लाइक माई प्रीमियम वीआईपी स्टूडेंट्स? काम कूल, ओके। चलिए, मैं सिर्फ ये जो चैट है ये सिर्फ मेरे लिए रखता हूँ, कुछ अननेसेसरी डिस्टर्बेंस ना हो। अंकिता, शरीन, यस। अच्छा, मुझे पहले तो ये बताओ कि क्या ये सेशन आपके लिए अमेजिंग एक्सलेंट रहा? क्या मैं इन स्टूपिड ग्रामर की टीचर्स की तरह बोलता हूँ? क्या आपको लगा कि ये इंसान, आज ये जो मैंने टाइम इतना स्पेंड किया है, कुछ वैल्यू मिली है आपको इस सेशन से? लगा कुछ वैल्यूबल? लगा इस मेथड से सिस्टम, इस मेथड से आपको इंग्लिश आ रही है या फिर आ जाएगी? सचिन, awesome, yes, right, thank you, thank you, thank you, it's an honor for me कि आप लोग um, वैसे तो मेरे जितने भी दोस्त है, टीचर है, सब मुझे पागल ही कहते हैं यार। कुछ भी पागल जैसा बोलते रहता है, सारी दुनिया बोल रही है ग्रामर स्टडी करो, ये अकेला पागल बोलते रहता है। इस पागल टीचर की बातें आपने सुनी और यस, मुझे अच्छा लगा। ऑलराइट। सो बड़े लोग पूछ रहे हैं कि सर कोर्स की प्राइस कितनी है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कैसे ये कोर्स परचेस करूँ? लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू। राइट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू माय पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एक्चुअली मेरे 2 कोर्सेस हैं। लेट मी जस्ट शेयर।
जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों को जो कोर्सेस है, कोर्सेस के बारे में थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए टाइम देना इतना ये नहीं होता है, राइट? सो हियर, ओके, जस्ट अ मिनट, शायद मैंने कुछ मिस कर दिया है। स्लाइड शो, स्लाइड शो, ओके, ऑलराइट। शेयर करिए, शेयर के लिए शेयर पर जाए, और ये रहा शेयर, ओके। चलिए, तो मेरे दो कोर्सेस है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। चलिए, मैं ये जो चार्ट है ना, ये हाँ सबके लिए नहीं है, ओके। पहला जो कोर्स है वो है पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और दूसरा है प्रीमियम वीआईपी स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ओके। जिसमें वीआईपी स्टूडेंट्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में रहेगा, जिसमें पर्सनल ट्रेनिंग होती है। और जो पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इसमें पर्सनल ट्रेनिंग नहीं होती है। ऑलराइट, नाउ इसमें दोनों कोर्स में क्या सिमिलरिटी है और दोनों कोर्स में क्या डिफरेंस है, ये समझ लो। सबसे पहले तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी और इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग होगी। बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखने का ये जो अमेजिंग नेचुरल मेथड है, इस मेथड के थ्रू आपकी ब्रेन की इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग होगी, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। इसमें क्या होगा, आई विल टीच यू द सेम वे यू हैव लर्न योर मदर टंग। लाइव क्लासेस होगी, वेब क्लास होगी, डिबेट्स, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, ये सारी चीजें होगी। 24/7 आपको प्रीमियम ऑनलाइन सपोर्ट मिलता है। प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट इंप्रूवमेंट की टेक्निक्स और प्रैक्टिस होती है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में, राइट। दूसरा, इस कोर्स में क्या होगा, आपकी इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग होगी। जैसे आपका ट्रांसलेशन बंद करना है और डायरेक्टली इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी इंप्रूव करनी है, तो वो इंग्लिश माइंड ट्रांसफॉर्मेशन और इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग आपकी होगी इस कोर्स में। कामाकुल, कामकुल, अगर आपको ये भी इसी तरीके से अगर बिहेव करना है तो आप भी चले जाइए। यस, आई डोंट माइंड। वैसे भी आपकी चैट अभी तो कोई पढ़ नहीं रहा है। इंग्लिश माइंड की ट्रेनिंग होगी। अब इंग्लिश माइंड की ट्रेनिंग में क्या होगा, आपके ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है ना, वो बाईपास होगी स्पेशल टेक्निक के थ्रू। स्पेशल 24 फ्रेमवर्क से, जिससे आपकी इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी। 24 रिकॉर्ड एंड रिव्यू के होमवर्क से प्रेजेंटेशन, मॉक इंटरव्यूज होते हैं। यूनिक टीपीआरएस स्टोरी टेलिंग की मेथड है, जैसे हमने स्कूबी डू का लेसन सेट देखे, वैसे लगभग 24 लेसन सेट्स है। आयरन मैन, सलमान खान का लेसन सेट है, वकांडा फॉरएवर, माइकल जैक्सन, हार्दिक आईपीएल, थॉर एंड लोकी, एवेंजर्स। अभी शोले का लेसन सेट मैंने ऐड किया है, बाहुबली का लेसन सेट आज ही ऐड किया है। और यस, बड़े अमेजिंग लेसन सेट ऐड हो रहे हैं। और इस मेथड से 1,20,000 से ज्यादा वोकेबलरी वर्ड्स आप हम आपके ब्रेन में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल एक परफेक्ट वर्ड है, क्योंकि हम नेचुरली लैंग्वेज को एक्वायर करने वाले हैं। राइट। सो प्रीमियम वीआईपी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में अलग क्या है, ये समझिए। प्रीमियम वीआईपी में आपको पर्सनल ट्रेनर मिलेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी पर्सनल ट्रेनर के साथ। अगर आप वीआईपी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेते हैं, पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपको पर्सनल ट्रेनिंग नहीं है। वीआईपी में आपको स्पेशल गाइडेंस मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलता है, स्पेशल माइंड टास्क होते हैं, स्पेशल टॉपिक डिस्कशन होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं। न्यू स्टूडेंट्स को आपको ट्रेन करने के लिए चांस मिलता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, इसके लिए ऑनलाइन कैमरा जो है वो आपको स्टूडेंट्स को स्टोरी नरेट करनी होती है। फास्टर और प्रीमियम सपोर्ट होता है। वन ऑन वन प्रीमियम वीआईपी कोचिंग होती है। और वीकली, मंथली रिव्यू और प्रीव्यू सिस्टम होते हैं, यानी कि आपने पिछले हफ्ते क्या किया और अगले हफ्ते हम क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है, राइट। सो ये जो दोनों कोर्सेस हैं, इन दोनों कोर्सेस का जो ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ का। अब 6 मंथ का क्यों, क्योंकि आपका ब्रेन इंग्लिश में इवॉल्व और एग्जिस्ट होने के लिए टाइम लेता है। ग्रामर पैटर्न आपके ब्रेन में सही तरीके से अलाइन हो, सेंस ऑफ करेक्टनेस आपका डेवलप हो, आपका रिस्पॉन्स टाइम कम हो। अभी आपको अगर कोई कुछ बोलेगा इंग्लिश में, तो रिस्पॉन्स करने के लिए टाइम लगता है, ज्यादा है, राइट। तो रिस्पॉन्स टाइम कम हो, इसके लिए आपको एफर्ट्स लगते हैं और पेशेंस जरूरी होते हैं। साथ में वोकैबुलरी वर्ड्स मरते दम तक आपके साथ हो, इसके लिए सही तरीके से अलाइन होने चाहिए आपके ब्रेन में, न्यूरॉन्स में, इसके लिए टाइम लगता है। और ये जो पुरानी
ये जो हार्ड वायरिंग है, ये जो केमिकल लोचा है, ये जो मॉर्फोलॉजिकल कंफ्यूजन है, इसको निकालना है और नई वायरिंग को, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, इसके लिए टाइम लगता है। इसके लिए ये 6 मंथ का कोर्स है। बस ये 6 मंथ डेली आपने 1 घंटा मुझे देना है, एंड यू विल बी, आई मीन यू विल बी सरप्राइज कि आप 29 से 42 दिनों के अंदर आप एक सरप्राइजिंगली सर्वाइवल इंग्लिश आप बोलना शुरू कर दोगे। राइट? सो ये दो तरीके के कोर्सेस है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया। इसमें पर्सनल ट्रेनर मैं रहूंगा और मेरी टीम रहेगी। मैं एक लैंग्वेज रिसर्चर हूँ, यंग साइंटिस्ट हूँ। आई हैव ट्रेन मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। मेरी नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग में PhD है। आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद मेनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज, एंड आई विल बी योर पर्सनल ट्रेनर एंड मेंटर। मैं एक नई बैच शुरू कर रहा हूँ 12 स्टूडेंट्स की, जिसमें पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है वो सिर्फ आपको 1999 में मिलेगा। अब इंग्लिश स्पीकिंग की ट्रेनिंग जो है वो 9,999, 10,000, और इंग्लिश माइंड ट्रेनिंग जो है वो 10,000 की नॉर्मली वेबसाइट और एप्लीकेशन पर यही प्राइस है। बट आज अभी ये पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको सिर्फ 1999 यानी कि 2,000 रुपीज में ही आपको ये कोर्स मिल सकता है। और अच्छा, और ये जो नहीं 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 नहीं, गलत हुआ है कुछ, ये जो आपको, हाँ ठीक है और VIP स्टूडेंट्स एनवायरमेंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो है ना, ये आपको आज मिल सकता है 1986। ये कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, ये जो कोर्स है ना, 1-on-1 प्रीमियम कोचिंग के लिए आज लोग 15,000 पर मंथ पे कर रहे हैं। और चलिए, अगर शायद मैंने दूसरी PPT लगा दी आपके सामने, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अगर आप, आपके सामने ये ऑफर है कि आप ये 6 मंथ का कोर्स मेरा विद पर्सनल ट्रेनर का सिर्फ 1986 रुपीज में ही आज आप परचेस कर सकते हैं। 12 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। जितना आप खुद की लर्निंग पर इन्वेस्ट करोगे, उतना आप अर्न करोगे। अगर आपका चीप माइंडसेट है कि सर आप मुझे फ्री में पढ़ाइए, आई एम सॉरी, मैं अपने रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे टाइम की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे नॉलेज की रिस्पेक्ट करता हूँ। सो यस, अगर आपको ये कोर्स परचेस करना है तो ये आज आपको, हालांकि थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है कोई बात नहीं, पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 199 2,000 रुपीज में, और VIP पर्सनल ट्रेनर के साथ जो कोर्स है वो 1986 रुपीज में आज आप परचेस कर सकते हो। और आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा ये भी देख लीजिएगा। अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल पर काम करना चाहते हो, प्रोसेसिंग पावर पर काम करना चाहते हो, और फिर स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये जो पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है ना, ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक जॉब सीकर हो, प्रमोशन चाहते हो, एक पेरेंट हो, स्पेशली मॉम हो, या फिर इंटरमीडिएट लेवल के एक सीरियस लर्नर हो जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, क्विकली बिजी हो, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, टीचर हो, या फिर आप खुद की एक मतलब कोचिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो, या फिर आप अपना टाइम सेव करके आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, तो ये पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स परचेस मत करिएगा, आप VIP इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ट्राई करिएगा। आपके पास अब दो चॉइसेस है। स्पेशल ऑफर है आपके सामने, ये रहा, 24 आवर्स का ये ऑफर है। 1986 में आपको ये कोर्सेज मिल सकते हैं। आई मीन ये पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये यस, पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो सिर्फ 999 में है, 999 में है। एंड ये जो VIP स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जिसमें मैं पर्सनल ट्रेन करता हूँ, वो आपको 1986 रुपीज में ही मिलेगा फॉर 6 मंथ। ना अगर आपको पे करना है तो आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ, शायद ये स्कैन कोड ना चले। अगर आप पे करना चाहते हो तो अभी इस नंबर पर 9763599122, ठीक है, इस नंबर पर जाकर आपने 1986, गूगल पे करिएगा, GPay करिएगा, फोन पे करिएगा, पेटीएम करिएगा, कुछ भी करिएगा, 1986 रुपीज पे करिएगा। ये मेरा ही नाम है, अमूल रंगनाथ देशमुख, मेरे ही नाम से आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट लेकर मुझे शेयर करना है, और फिर उसके बाद आपको मेरी टीम की तरफ से एक वेलकम कॉल आएगा, वेलकम मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, और फिर कल से आपकी
बैच शुरू होगी। जिस तरीके से हमने स्कूबी डू का लेसन सेट स्टडी किया है, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम आगे आपका कोर्स शुरू करेंगे। ऑलराइट, तो ये नंबर दिया है मैंने यहाँ पर 9763599122, इस नंबर पर जाकर आप पे करिएगा, और पे करने के बाद आपने पेड लिख देना है ताकि आपको मेरी टीम की तरफ से मैसेज और वेलकम कॉल आए। ना अब आप लोगों के कुछ दिक्कत, डाउट, क्वेरी, परेशानी है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। और ये जो ऑफर है ना, 15 मिनट के लिए नहीं, ये 24 आवर्स के लिए ऑफर है, ठीक है। लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है। 1986 के लिए। पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी मेरी वेबसाइट पर ये जो कोर्स है 15,000 में सेल हो रहा है। iswaminglish.in पर जाकर या फिर एप्लीकेशन पर जाकर आप देखोगे तो आपको ये कोर्स की फीस दिख जाएगी। पैसे की कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे आप 10 नहीं 15,000 भी पे कर सकते हो, लेकिन ये जो 24 आवर्स या फिर कल 12 बजे तक की ऑफर है ना, ये अगर एक बार चली गई ना तो शायद दोबारा नहीं आएगी। और मैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं लिमिटेड लोगों को पढ़ाता हूँ। अगर ये ऑफर चली गई, पैसे आप पे भी करोगे तो भी आपको मैं पर्सनली ट्रेन करने के लिए, टीच करने के लिए अवेलेबल रहूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप लाइफ में बड़े सीरियस हो, प्रीमियम सपोर्ट के साथ, एक एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो इस कोर्स को ज्वाइन करो। फीस इतनी कुछ ज्यादा नहीं है। इतनी फीस तो कई अगर दोस्तों के साथ अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठ जाए तो उतनी चली जाती है, राइट। सो 1986 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल रहा है। यस, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बनंबर, कितने बजे क्लास होगा? ये शाम को 8 से लेकर 9 बजे तक का क्लास होगा। वीक में 3 बार ये क्लास होते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग, कॉल, फीस एंड टाइम, ये आपको मैंने बताया है। 1986 पर्सनल ट्रेनर का जो कोर्स है, अभी कुछ वक्त के लिए ही ये 1986 रुपीज, 2,000 रुपए से भी कम फीस में आपको ये कोर्स आज आपको ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी है। आज तक कभी स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी और ये ऑफर नहीं मिली है, और दोबारा कभी मिलेगी नहीं, राइट। गीता में भी लिखा है, आप जो कर रहे हो वही करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिला है। अगर आज कुछ अलग करोगे तो आपको कुछ अलग जरूर मिलेगा। अब आपके सामने दो चॉइसेस हैं। एक तो वही पुरानी बोरिंग ग्रामर, ओल्ड मेथड से। तरुण मिस्टी कितने बजे तक ये पे कर सकते हैं? कल 12 बजे से पहले ये कर सकते हैं। वो भी अगर 12 स्टूडेंट हो गए तो शायद मैं आपको अलाउ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखो, अगर किसी ने फीस पे कर दी और मैं उनको टाइम नहीं दे पाया तो ये तो चीटिंग हो गई। हमारे 10 रुपए भी गिर गए तो हम 10 बार सोचते हैं। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी के खून पसीने की कमाई अगर कोई मेरी जेब में डाल रहा है तो उन्हें वो मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैं बड़ा चूजी हूँ, टाइम सेल्फिश हूँ। मैं यूं ही अपना टाइम किसी को नहीं दे सकता हूँ और नहीं देना चाहता हूँ। आप भी उतना टाइम सेल्फिश रहो, खुद की वैल्यू करो, और जरूर इसको उसको ज्वाइन करो, राइट। 12 बजे तक कर सकते हैं। ओल्ड बोरिंग पेनफुल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से आपको स्टडी करना है तो कंग्रेचुलेशंस, यूट्यूब पर आप फ्री में जाकर पढ़ सकते हो। वहां पर आपको कोई नहीं लगेगा फीस। बस वही लूप में फंसे रहोगे, पता नहीं अगले 50-55 साल में आपको इंग्लिश आएगी भी या नहीं। वही सेम बोरिंग ग्रामर स्टडी करवाते रहेंगे आपसे। वही आपको रैंडम डिसऑर्गेनाइज्ड यूट्यूब वीडियो से सीखने के लिए मिलेगा। आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जैसे अब तक हुआ है, ना कोई गाइडेंस मिलेगा, ना इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, ना कोई रिस्पेक्ट, ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना कोई ग्रोथ होगी, और हुई भी तो बड़ी स्लो होगी। और ये गरीबी की रेखा जो है ना, पार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम के थ्रू आप इंग्लिश सीखते हो तो जैसे आपने मदर टंग एक्वायर की है वैसे ही एक्वायर करना सीख जाओगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप नेचुरली इंग्लिश को एक्वायर करोगे। कोई ग्रामर स्टडी नहीं होगी, कोई रूट मेमोराइजेशन की जरूरत नहीं होगी। पर्सनल गाइडेंस होगा, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, और ये 6 महीने के बाद दुनिया में आप किसी भी कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटरनेशनल करियर आपका बिल्ड होगा, इंटरनेशनल फ्रेंड्स आपके होंगे, यू कैन अर्न मोर मनी एंड गेट मोर रिस्पेक्ट। अब ये जो ऑफर है ये 15 मिनट के लिए ही है। पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आप कभी भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो पर्सनल ट्रेनर की ये जो ऑफर है ना, ये सिर्फ 15 या फिर आधे घंटे के लिए वो रह सकती है। आधे घंटे के बाद ना
इस कोर्स की फीस 10,000 हो जाएगी। आई मीन 1 घंटे के बाद पर्सनल ट्रेनर का। पैसे की कोई बड़ी बात नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपको कि आप 15-20,000 भी पे कर सकते हो, लेकिन 15-20 हज़ार भरने के बाद आपको मैं ही पर्सनल ट्रेनर मिलूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और राइट, सो ये आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। और राइट, सो किसी ने कहा कि सर मैं परचेस करना चाहता हूँ तो मुझे स्क्रीनशॉट दिखिए। और राइट, चलिए मैं आपको क्या क्वेश्चन है आपका? सर पर पेमेंट करने के बाद पता चला कि 12 का स्टूडेंट हो गए हैं, तो फिर मनी रिफंड हो? समझ नहीं पाया मैं आपका। भारत के स्टूडेंट हो तो क्यों क्यों पे कर रहे हो? आप पहले आपके एग्जाम पर फोकस करो, है ना? मैं समझा नहीं ना। चलिए, अगर आप लोगों के कुछ दिक्कत, डाउट, क्वेरी, परेशानी, क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जिन जिन लोगों को परचेस करना है उनके लिए मैं एक बार स्कैन कोड या फिर नंबर दे देता हूँ, जिससे आप पे कर सकते हो और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जस्ट अ मिनट गाइज। हाँ जी, देखिए ये 9763 599 122। अरे यार, इस पे भी ये 2990 प्राइस आ गई। चलिए मैं इसको, यहाँ पर आपने आज की जो ऑफर आपको मिली है वो सिर्फ 1986 ही पे करना है। आपने कितना पे करना है? 1986, इतना ही आपने पे करना है। नवरात्रि की ये ऑफर है, आज ही के दिन के लिए रहेगी। ऑलराइट। 12 स्टूडेंट हो जाएंगे तो फिर हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, 12 स्टूडेंट होने के बाद आप पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में कर सकते हो, जहाँ पर मतलब ये नहीं होगा। देखो, अपॉर्चुनिटी जो है ना वो ऐसी ही मिलती है। राइट। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो नंबर दिया है मैंने, इस पर आप गूगल पे, फोन पे, जो कुछ करना है वो कर लीजिएगा। और उसके बाद आप पेड लिख दीजिएगा, और उसके बाद आपका जो एनरोलमेंट है वो हो जाएगा। आपको वेलकम मैसेज आएगा। उसके बाद एनरोलमेंट की प्रोसेस के लिए आपको नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर, ये सारी चीज़ें आपको देनी होती है। और उसके बाद फिर कल आपका और मेरा एक वन ऑन वन वीडियो डिस्कशन होगा, ठीक है? अभी तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आपको बोलने के लिए कोई चांस नहीं है, राइट? तो कल आपका और मेरा एक वन ऑन वन स्पेशल डिस्कशन होगा, जिसमें हम आपके गेटअप एंड सिटी जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। कौन कौन से प्रॉब्लम्स है और इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान क्या होगा। और ये सारी प्लानिंग करने के बाद ही हम आपका कोर्स शुरू करेंगे, ठीक है? सो ये जो कोर्स है आपको सिर्फ और सिर्फ आज के लिए 1986 रुपीज में ही आपको ये मिल पाएगा। राइट। सो मेरे पास अभी कुछ स्क्रीनशॉट आने शुरू हो चुके हैं। हो गए क्या? नहीं, अभी नहीं हुए हैं। ये किसी ने ये क्या कर दिया है, नसरील मोहम्मद शायद। हाँ राइट 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 राइट। जी अभी तो नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ पेमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप जितने जल्दी करोगे उतने जल्दी आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। ओके, जिन जिन लोगों ने पे किया होगा वो पेड लिख दीजिएगा, ठीक है? पेड लिख दीजिएगा। अगर आपके कुछ दिक्कत, डाउट, क्वेरी, परेशानी होगी तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ बोलने के लिए, आपको अलाउ करता हूँ, आप बोल सकते हो। महिमा, मुझे कैंपस में प्लेसमेंट होने के लिए इंग्लिश सीखना है, तो मेरे लिए पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बेटर लेना रहेगा या रहेगा? ऑलराइट, यस। चलिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं तो आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि प्रीमियम वीआईपी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद पर्सनल ट्रेनर वाला ही करिएगा। क्यों? क्योंकि पावर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 999 में है, 1000 रुपीज में है, और ऊपर आपके सिर्फ 900 रुपये जा रहे हैं, जिसमें आपको पर्सनल ट्रेनर का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी। हफ्ते में 3 दिन आपके इंग्लिश स्पीकिंग के सेशंस होते हैं। ठीक है, 2 दिन आपके शाम को होते हैं, फ्राइडे सैटरडे 8 से लेके 10 बजे तक होते हैं, और एक दिन सुबह मॉर्निंग में होते हैं। मॉर्निंग के अभी फिलहाल नहीं शुरू है, लेकिन इवनिंग के सेशंस अभी शुरू है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत, डाउट, क्वेरी, परेशानी आई तो आपको
सामने से अगर टीचर अगर आपको गाइड कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी जो है वो फास्ट होगी। मानो आप शिकार पर जाना है और आपने क्या किया कि दुनिया का जो बेस्ट शिकारी है उसने जो बुक लिखी है ना, वो बुक आपने पढ़ ली और आप गए शिकार पर। सामने से आ गया आपको एक टाइगर, शेर आ गया, कितने परसेंट चांसेस है आपके जिंदा रहने के? समझ रहे हो ना? बहुत कम है। लेकिन क्या होगा कि वो जो वो जो हंटर है, जो शिकारी है जिसने वो बुक लिखी है, वो वो खुद आपके साथ अगर वो शिकार करने के लिए आ जाए तो, और वही आपके सामने वो शेर आ जाए दोबारा, तो वो शिकारी और आप दोनों साथ में हो और वो शेर आपके सामने है, आपके बचने के चांसेस कितने परसेंट होंगे? ज्यादा हो गए ना, राइट? तो पर्सनल ट्रेनर का यही एक मतलब एक फोकस होता है, राइट? सो आई होप कि मैंने अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प की होगी। बिल्कुल डेफिनेटली इन्वेस्ट करिएगा अपने आप पर। 9763599122 इस नंबर पर जाकर आपने पे करना है और एक स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आपने शेयर करना है। ठीक है, इसी नंबर पर आपने शेयर करना है। राइट, चलिए। मीनवाइल आप लोगों में से किसी के अगर कुछ दिक्कत, डाउट, क्वेरी, परेशानी है तो हैंड रेज करिएगा। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, बोलना है। राइट। चलिए, मुझे कुछ मिल चुके हैं स्क्रीनशॉट्स, मैं नाम ले लेता हूं जिन जिन के आए हैं। जी जी हाँ, जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप करने में फिलहाल चेक कर रहा हूँ। ऑल राइट। शेख जाकिर, Zakir, congratulations, you are my VIP student and I'm your trainer for next 6 months. Next one, Lakshmi. Lakshmi ji, congratulations, you are my VIP student and I'm your personal trainer for 6 months. Sagar, congratulations, you are my VIP student and I'm your personal trainer. 1986, हाँ जी बिल्कुल 1986 ही आपने पे करना है। Alright, then Rashid, congratulations, you are my VIP student and I'm your personal trainer for next 6 months. Manda Ahirkar, congratulations, you are my VIP student. All right, and yes, Ranjan Kumar, congratulations, you are my VIP student and I'm your personal trainer for next 6 months. अभी आपने क्या करना है कि मुझे शेयर करना है स्क्रीनशॉट जो भी आप ले रहे हो। गणेश पलांडे, congratulations, you are my VIP student and I'm your personal trainer for next 6 months. आपने स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर लेकर मुझे शेयर करना है। देन रविंद्र, रवि, okay, congratulations Ravi, you are my VIP student and I'm your personal trainer for next 6 months. Jaju, Dinesh Jaju, okay, congratulations, you are my VIP student and I'm your personal trainer for next 6 months. कितने हो चुके हैं? 8-10 हो चुके हैं। ओके, ऑल राइट, यस। रितेश पस्तोले, congratulations, you are my VIP student and I'm your personal trainer for next 6 months. मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5, ओके, स्क्रीनशॉट अगर आप भेज रहे हैं तो ठीक है। लगता है मुझे 8-10 हो चुके हैं। 3-4 जो सीट्स है वो अभी बाकी है। ओके, ऑल राइट। गणेश पलंडे, हाँ बिल्कुल, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए, आप लोगों में से अगर किसी के कुछ डाउट है तो आप मुझे हैंड रेज करिएगा, मैं आपको बोलने के लिए अलाउ करता हूँ। अंकिता जी, आप बोलना चाहती है? ऑल राइट, अंकिता जी, अलाउ किया है मैंने आपको बोलने के लिए, आप प्लीज बोल सकती हो। अनम्यूट करिएगा। अंकिता जी, अनम्यूट करिएगा अपने आप को और पूछ सकती हो आप। अंकिता जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करिएगा अपने आप को
वो जो माइक का जो बटन है वहां पर एक रेड वाला ऐसा आड़ा निशान आया होगा, एरो आया होगा, उस पर क्लिक करिए। चलिए, मुझे लगता है आपने गलती से हैंड रेज किया होगा। ऑलराइट, चलिए मैं आपको बोलने की परमिशन निकाल दी है मैंने। ठीक है। आदित्य रॉय, आप बोलना चाहते हो? ठीक है, चलिए आदित्य रॉय अनम्यूट करिएगा अपने आप को। आदित्य रॉय। आदित्य, आपको आवाज आ रही है? चलिए। ओके, चलिए। मुझे लगता है कि रात तक ही 12 जो लोग हैं ये शायद हो जाएंगे। और राइट। यस। नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन। ओके, चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू आर माई वीआईपी स्टूडेंट, आपका रिसीव हुआ है। और राइट। जिन जिन लोगों ने पे किया है, आई मीन पेड लिखा है ना, आप माइक शुरू करके मुझसे बात करिएगा ताकि मैं आपसे भी बात कर पाऊँ। जीपी। ओके, चलिए मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ बोलने के लिए। मैं कुछ लोगों को अलाउ कर रहा हूँ, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिएगा और फिर बोल सकते हो। आदित्य रॉय, NUA। यस, जी बोल सकते हो आप, NUA। जी सर, और मैंने ऑलरेडी पे कर पेड कर दिया। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर माई वीआईपी स्टूडेंट। मुझे ये बताइए कि आपका सर, क्या नाम है और आपने कहाँ से सेशन को ज्वाइन किया है? मेरा नाम नासिरुद्दीन है, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आसाम से हो। सर, मैं ओके एक ओके। स्टूडेंट हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। BSc कर रहे हो? जी। ऑल राइट, ऑल राइट। सेशन कैसा लगा ये? बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। ऑल राइट। अभी कॉन्फिडेंस आया है ना थोड़ा सा कि हाँ अब बोल सकते हैं? जी सर। बिल्कुल ठीक है। तो आपने पे कर लिया है और ज्वाइन भी कर लिया है? जी सर, कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको व्हाट्सएप पर कुछ देर के बाद आपको मैसेज आएगा, एनरोलमेंट के लिए आपको कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे। और फिर कल आपका 8 बजे मेरे साथ सेशन होगा जूम पर। ठीक है। कल और उसके बाद इवनिंग। हम, हाँ जी, ओके सर। 8 बजे से सेशन होगा। 1 घंटे का सेशन होगा और उसके बाद आपका जो कोर्स है हम वो स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान के साथ शुरू करेंगे। राइट। ओके सर। ओके, कोई कोई और दिक्कत, डाउट, आपका परेशानी? हाँ सर, नहीं, अगर हुआ तो बताऊंगा जरूर। यस यस यस, अभी तो हम जुड़ेंगे साथ में तो। यस, ऑल सर, राइट। यस, थैंक यू। ऑल राइट। हु एल्स वांट टू स्पीक? ओके, अंकिता, अंकिता जी। यस, अनम्यूट करिएगा अंकिता जी अपने आप को। यस सर। एक्चुअली सर, माय नाम है अंकित है ना। मेरा नेम जो यहाँ पे ऐड हो गया वो अंकिता के नाम से ऐड हो गया, चेंज करता हूँ सर। सर, अच्छा मैंने अच्छा अच्छा। बीआईपी कोर्स के लिए अप्लाई किया, मेरा पेमेंट भी सक्सेसफुली हो गया है, तो मैं बीआईपी कोर्स लेना चाहता था। तो सर, मैंने स्क्रीनशॉट अभी डाल रहा हूँ नंबर पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम आपका? अंकित सर, मेरा नाम अंकित है। अंकित, अच्छा 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 अच्छा, चलिए। यस 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 सर। पूरा जेंडर चेंज हो जाता है ए लगाने से। ओ सर, अभी एक्चुअली मैंने काफी टाइम बाद इसको ओपन अच्छा, किया है, रिकॉग्नाइज किया, सर ऑलराइट। नेम कहाँ से मिस्टेक। हो आप अंकित, कहाँ से हो आप? सर, मैं नोएडा से हूँ। अच्छा, एंड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हो? सर, मैं एक्चुअली प्रोफेशन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एंड हाँ। सो कैरियर ग्रोथ के लिए मुझे थोड़ा सा स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मुझे उसके लिए कोर्स लिया। सेशन कैसा लगा आपको? सर, वंडरफुल रहा। राइट। राइट सर। चलिए, तो फिर कल आपका 8 बजे से सेशन होगा, ठीक है। जी सर। और सर, जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट इस नंबर पर डाल रहा हूँ, इसके बाद सर मुझे लिंक वगैरह या जो व्हाट्सएप ग्रुप हाँ के बिल्कुल बिल्कुल, नहीं व्हाट्सअप या। नंबर पे ही आपको आएगी, नंबर सेव हो जाता है, एक स्पेशल ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है। जी और सर। उसके बाद एक हो जाएगा, डोंट वरी। सो सर, ये हफ्ते में 3 दिन ही क्लास रहेगी, राइट सर? नहीं नहीं नहीं, 3 दिन तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए क्लास होता है। लेकिन ओके। जैसे हमने ये जो स्कूबीडू का लेसन सेट देखा है ना, यस। वैसे लेसन्स आपको 24/7 आपको ये 6 मंथ तक स्टडी करने होते हैं। ओके और सर। जो स्टोरी नरेशन का जो पार्ट है ना वो आपको करना होता है। जैसे जी। अगर मैं अभी आपको कहूँ कि
स्कूबीडू का लेसन सेट, कैन यू नरेट द स्टोरी ऑफ स्कूबीडू? क्या आप बोल सकते हो वो स्टोरी, 2-4 सेंटेंसेस? क्या आपको वो वर्ड्स पता है, अभी याद है? ट्राई करिएगा। Yes, sir. Here you eating a four ice cream and देयर no वाज अ sir. डॉग। अच्छा चलिए, मैंने एकदम Okay. एकदम से मैंने बम फोड़े जैसा आपको क्वेश्चन पूछा, इसलिए आप थोड़े से Yes, yes, sir. Yes, अनकंफर्टेबल हो mind गए। was. ऑलराइट, नो वरीज। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कल से आपका जो जो सेशन है ये शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, Okay, sir. Okay, ओके, thank you. चलिए, बाय बाय। Thank you, sir. ओके, जीपी, जीपी आपने बोलना है, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। हेलो। हाँ जी, हेलो सर। जी जी, गुड इवनिंग, बोलिए। गुड इव्हनिंग सर, मी रत्नागिरीतून बोलतोय, रत्नागिरी महाराष्ट्र. अच्छा, बर बर, काय नाव तुमचं? गणेश पालंडे. अच्छा, गणेश जी, बोला ना गणेश जी। या अगोदर पण मी लेसन पाहिलं, मग तुमचे ते व्हिडिओ पाहिले होते. हाँ हाँ तर हे फेसबुक वरती मित्राने लिंक दिली, तर मी हाँ, पाहतो तुमचे व्हिडिओ वगैरे. ऑल राइट। तर आता मी जॉईन केलंय, तर इंग्लिश इम्प्रूव्ह करायचंय, मराठी बोलून देशाच्या बाहेर नाही जाऊ शकत कुठे फिरण्यासाठी वगैरे. बिल्कुल नाही, बिल्कुल नाही, बिल्कुल नाही जाऊ शकत। तर मी त्या इंटरेस्टने जॉईन केलंय. बिल्कुल बिल्कुल, जशी तर मी मराठी सक्सेसफुली अक्वायर पेड केली दाखवलंय तशीच आपण, माझ्याकडून. तशी हिंदी शिकलो आपण, आणि आता इंग्रजी पण तशी शिकणार, बरोबर. राईट? आणि तुम्ही काय करता? मी सध्या जॉब करतो एका छोट्या कंपनीमध्ये. ऑल राईट, तर मी हॅकिंग आणि ट्रॅकिंगचं जास्त मला वेळ आहे, तर मला बाहेर असं फिरायचं हॅकिंग आणि ट्रॅकिंगसाठी. हां हां, तर मला लँग्वेज शिकणं गरजेचं आहे. गरजेचं आहे, गरजेचं आहे. हॅकिंग म्हणजे ते जे जे डोंगर हॅकिंगच ना? चढायची. इथिकल हॅकिंग की इव्हल हॅकिंग? डोंगर चढण्याचं काम, डोंगर चढायचे. अच्छा, ट्रॅकिंग. हा हा. हां हां हां, ट्रॅकिंग, येस 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 येस. ग्रेट फन आणि प्लेजर आहे. आणि तुमच्या या ट्रॅकिंगच्या जर्नीमध्ये तुम्हाला इंग्लिश स्पीकिंगची जी प्रॅक्टिस आहे, किंवा हे जे तुम्ही ट्रॅकिंग करता ना, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. कसं तुम्हाला ते ओके. पुढे समजेल तुम्हाला, की मी आता एवढं स्टेटमेंट का केलं. हा हा. गणेशजी, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सेशन कसं वाटलं तुम्हाला? सेशन तुमचे पाहतो मी, जसं ऑनलाईन जॉईन होतो झूम मीटिंगवर हां हां, वेळेनुसार. तर इकडे थोडा रेंजचा प्रॉब्लेम आहे, तर थोड्या टायमातच मी शिफ्ट होणार आहे मुंबईमध्ये. अच्छा. हा. तर रेंजचा प्रॉब्लेम असतो, पाऊस पडतोय खूप. तर रत्नागिरीला खूप पाऊस. ऑल राईट. तर मी थोडा मुंबईला जॉईन होईन, तर मी बोलू शकतो. बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। अभी थोड़ा हिंदी में बोलते हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये क्या, कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हाँ हमें हाँ, तो समझ में चलेगा आएगा। चलेगा सर, चलेगा. राइट, इट्स ऑल राइट। तो सर कल आपका सेशन होगा 8 बजे से, ठीक है? मेक श्योर करिएगा कि आप एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की रेंज में रहिए, क्योंकि कल ओके का सर. सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, मेरा सक्सेसफुली पेड हुआ है, आपके इधर चलिए, नोटिफिकेशन आया है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके, कंग्रेचुलेशंस, यू आर माय ओके, वीआईपी थैंक यू सर, स्टूडेंट। ऑल थैंक राइट, यू थैंक यू. यस, आपको डिटेल्स आएंगे, वेलकम मैसेज आएगा, और उसके बाद आपको कल के सेशन की लिंक भी मिल जाएगी, डोंट वरी। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर. चलिए, बाय बाय। ऑलराइट, चलिए, और कोई है जो अपने फीलिंग्स को, आइडियाज को शेयर करना चाहते हैं? अंकित, आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया है? लेट मी जस्ट चेक। अंकित तिवारी, राइट राइट राइट, हाँ जी जी जी, कंग्रेचुलेशंस, यू आर माय वीआईपी स्टूडेंट। अभी और भी आने शुरू हो चुके हैं। ऑलराइट, मुझे लगता है कि ज्यादा हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो ये फिर थोड़ा सा ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभी ये स्क्रीनशॉट जिन जिन लोगों के पे हो चुके हैं वो कर लीजिएगा। फिर भी एक आखिरी के एक 8-10 मिनट देता हूँ मैं आपको, जो जो सीरियस लोग हैं उनको वो कर लीजिएगा, कल तक का वेट मत करिएगा, ठीक है? और यस, कल से आपका ये जो सेशन है ये शुरू हो जाएगा, ठीक है? चलिए, जिन जिन लोगों ने परचेस किया है उन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और कल से हम कोर्स शुरू करेंगे। जिन जिन लोगों ने नहीं किया है, कर लीजिएगा। और जिनको लगा कि हाँ ये बिल्कुल भी इफेक्टिव मेथड नहीं है, तो यूट्यूब पर आप सीखना शुरू कर सकते हैं। ऑल राइट, सो
हम आए हैं हमारे एंड पर, ठीक है। एनरोलमेंट के बाद क्या होगा, आपको वेलकम मैसेज आएगा मेरी टीम की तरफ से, ठीक है, या फिर मैं खुद आपको मैसेज कर दूंगा। और उसके बाद स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा। उसके बाद आपका स्पेशल वन ऑन वन वीडियो डिस्कशन होगा मेरे साथ। हम एक प्लान करेंगे, क्योंकि देखो, एक डॉक्टर है और उसके पास अगर बहुत सारे पेशेंट आए हैं, सबको एक ही बीमारी क्यों ना हो, लेकिन क्या वो सबको एक ही दवाई देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक ही दवाई अगर डॉक्टर सबको देने लगेगा तो सब बीमार हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है, इसके लिए वन ऑन वन वीडियो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर कल का सेशन मिस हो गया तो मानो आपने फीस भी पे कर दी लेकिन आपका सेशन नहीं होगा, ठीक है। टाइम का मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। कल आपने क्या करना है, एग्जैक्ट दिए हुए टाइम पर आपने स्केड्यूल होना है। एक पेन पेपर और नोटबुक और हेडफोन्स आपके साथ में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन हो पाए, ठीक है। स्पेशल वन ऑन वन ये डिस्कशन होगा। उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए मैं लिंक भी शेयर करूंगा, कौन सा एप्लीकेशन है। और उसके बाद आपका पहला टास्क आता है जो आपको परफॉर्म करना होता है, और पहला टास्क कंप्लीट करने के बाद ही आपका एक्चुअल में कोर्स शुरू होगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें होगी आपके साथ, और ये बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के साथ। चलिए तो अगेन, ये जो तीनों जो कोर्सेस है प्रीमियम वीआईपी कोर्स में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये सिर्फ 1986 रुपीज में है। अगर किसी को पे करना है तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। 1986 रुपीज ही पे करना है 6 मंथ के लिए, और स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा। आपका एनरोलमेंट के लिए आपकी बात में प्रोसेस चली जाएगी। और राइट, सो आई होप कि मैंने मेरे अपने नॉलेज से, स्किल से, और जो भी मैंने रिसर्च किया है 12-13 साल से, वो नॉलेज मैं आप तक ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है मैंने। शायद आपको वो पसंद आया होगा, इसीलिए आपने मुझ पर ट्रस्ट करके ये ज्वाइन किया होगा। एंड आई प्रॉमिस यू एंड आई गारंटी यू दैट कि अगर आप मेरे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, you'll be having that perfect American accent in record time, right? इंग्लिश बोलना कोई जंग नहीं है, या फिर है शायद, आपकी खुद के खिलाफ, खुद के अंदर चल रही एक जंग है जो आपको हर हाल में जीतनी है। और इस जंग में मैं अमूल हमेशा आपके साथ हूं। कुछ ही दिनों में फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनकर रिकॉर्ड टाइम में आगे बढ़ना है, ठीक है। जिंदगी भर थोड़ी ना इंग्लिश सीखने बैठना है। ये जो पिछले 2, 4, 8, 10, 12 साल से आप जो स्टडी कर रहे हैं, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद आपको, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ना, वो तो आज के बाद दूसरे किसी टीचर ट्रेनर को मतलब देखने की कोशिश भी नहीं करेंगे, या फिर आपको विश्वास ही नहीं होगा उनके ऊपर, क्योंकि वही ट्रांसलेशन के लूप है, ठीक है। रिवोल्यूशनरी मेथड है, अभी अर्ली डेज में है। जितना समय मैं अभी दे सकता हूँ, शायद उतना बाद में कभी ना दे पाऊँ। शायद ये ऑफर भी ना बाद में आए, पता नहीं अगला सेशन होगा भी या नहीं। लेकिन यस, चलिए, जिन जिन लोगों को ये पसंद आया उन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी पागल वाली मेथड पर ट्रस्ट किया है। एंड यस, मैं कटिबद्ध हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा आपकी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी के लिए। ऑलराइट, सो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू सून। ऑलराइट, चलिए, जिन जिन लोगों ने पे किया होगा उन लोगों ने अर्जेंटली मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देने हैं, और उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। ऑलराइट, टिल देन, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।